डियर स्टूडेंट अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग खैरियत से होंगे। आज के लेक्चर में हम चैप्टर नंबर 6 से स्टार्ट करेंगे। चैप्टर 6 का नाम है परमुटेशन कम्बिनेशन। परमुटेशन कम्बिनेशन की तो हम बाद में बात करेंगे। यहाँ पर जो 6.1 में जो पहला टॉपिक है वो है फैक्टोरियल नोटेशन। ठीक है, अब फैक्टोरियल नोटेशन क्या होता है और ये कब इन्वेंट हुआ इसके बारे में डिस्कस करते हैं। ठीक है, पहली बात है कि जो फैक्टर होता है ये वन के नीचे जैसे डॉट लगा देते हैं और यूं करके भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये होता है फैक्टोरियल नोटेशन। अब देखिए इसकी डेफिनेशन ये क्या है कि फैक्टोरियल नोटेशन वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय फ्रेंच मैथमेटिशियन। एक फ्रेंच मैथमेटिशियन था क्रिश्चियन क्रैम। ठीक है, इन 1808 यानी 1808 में फ्रेंच मैथमेटिशियन क्रिश्चियन क्रैम ने ये इन्वेंट किया था। ठीक है, फैक्टोरियल ऑफ एन इंटीजर इज डिनोटेड बाय, देखिए एन फैक्टोरियल, और ये क्या होता है कि n-1 n-2 यानी उस नंबर से स्टार्ट हो गए जो भी आपके पास इंटीजर या नेचुरल नंबर होगा वहां से स्टार्ट हो गए ये वन तक मेजर जाती है। ठीक है, n-1 n-2, ठीक है, ये डॉट डॉट चलता जाता है और 3 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 1 यानी ये वन तक जाता है कोई भी जो फैक्टोरियल होता है। ठीक है, एंड इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ ऑल द पॉजिटिव इंटीजर, यानी क्या होता है कि इनका जो तमाम पॉजिटिव इंटीजर का प्रोडक्ट होता है। ठीक है, फ्रॉम एन डाउन टू वन, इन जो आपको मैंने बताया कि एन से लेके वन तक जाता है। ठीक है, अब देखिए फिर आपके पास देखिए कुछ ये यानी वैल्यूज हैं। 0 फैक्टोरियल 1 होता है, 1 फैक्टोरियल देखिए 1 होता है, 2 फैक्टोरियल 2 मल्टीप्लाई बाय 1 2 आ जाएगा, 3 फैक्टोरियल 3 से स्टार्ट हो गए 3 2 2 1 24 आ जाएगा, 5 फैक्टोरियल 5 से स्टार्ट हो गया 5 4 3 2 1 ये 120 आ जाएगा, और 6 फैक्टोरियल आ जाएगा 6 5 4 3 2 1 ये 720 तक आ जाएगा। यानी उस नंबर से स्टार्ट हो गए हमेशा 1 तक जाएगा यानी इनके प्रोडक्ट्स। ठीक है, अब देखिए इसका जो क्वेश्चन नंबर 1 आपके पास है, अब आपने इनको वैल्यूएट करना है। तो पहला आपके पास ये है कि 10 फैक्टोरियल किसके बराबर है। अब देखिए 10 फैक्टोरियल आपको याद होगा, देखिए हम लिखेंगे 10 फैक्टोरियल बराबर है 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1, यानी 10 से स्टार्ट हो गया 1 तक, और इन तमाम नंबर्स को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा आपके पास 3628880। ठीक है, तो ये आपके पास आ जाएगा, इसका ये आंसर आ जाएगा। और फिर देखिए आपको याद है कि फार्मूला देखिए इसमें हम ये अप्लाई करते हैं कि जो एन फैक्टोरियल होता है कि वी नो दैट इज 2 n-3 है, n-n, ये आपके पास आ जाता है 0 फैक्टोरियल, और 0 फैक्टोरियल जो है ये 1 के बराबर होता है। ठीक है, इसकी हम डेरिवेशन भी करेंगे कि 0 फैक्टोरियल 1 क्यों होता है नेक्स्ट क्वेश्चन में। ठीक है, एंड में अब देखिए ये इसका जो पार्ट 2 आपके पास है कि अब आपके पास 12 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 7 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय 3 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय 2 फैक्टोरियल। अब देखिए जो 7 फैक्टोरियल है, 7 फैक्टोरियल को हमने क्या करना, सॉरी जो 12 फैक्टोरियल है डिनोमिनेटर में 7 फैक्टोरियल आ रहा है, तो अब हमने क्या करना, देखिए जो 12 फैक्टोरियल है ना इसको हमने क्या कर देना है 12 इंटू 11 इंटू 10 इंटू 9, ताकि अपॉन में जो 7 से 7 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाए। तो अब देखिए जब आपने लिखा 12 फैक्टोरियल को 12 11, ठीक है, 12 11 10 8 7 फैक्टोरियल, अपॉन में 7 फैक्टोरियल एज इट इज आ गया, और 3 फैक्टोरियल को 3 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 1, और 2 फैक्टोरियल आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 1। अब देखिए 7 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब फिर देखिए 3 टू द 6 और 6 टू द 12, तो ये 12 से 12 कैंसिल हो जाएगा, तो ये आपके पास आ गया 11 10 9 8। इन सबको जब आपने मल्टीप्लाई कर दिया तो देखिए आंसर आपके पास आ जाएगा 7920, तो ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, अब आ जाए इसका जो पार्ट 3 है। पार्ट 3 में कि 4 फैक्टोरियल माइनस 2 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल प्लस 5 फैक्टोरियल। अब देखिए 4 फैक्टोरियल को हमने कर दिया 4 3 2 1, और 2 फैक्टोरियल 2 मल्टीप्लाई बाय 1, और फिर 3 फैक्टोरियल 3 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 1, और प्लस 5 फैक्टोरियल 5 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 1। अब देखिए जो 4 फैक्टोरियल आपके पास आ जाएगा 24, आप ये कैलकुलेटर से भी डायरेक्ट लिख सकते हैं, और ये 2 1 द 2 आ गया, 3 फैक्टोरियल आपके पास 6 आ जाएगा, और 5 फैक्टोरियल 120 आ जाएगा। ठीक है, अब ये 24 में से 2 गए तो 22 आ गया, और 120 प्लस 6 126,
जब आपने इनको देखें कैंसिल कर दिया, 2 के टेबल से 2 11 आ जाएगा, और 2 6 द 12 और 2 3 द 6, तो ये 11/63 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब आज इसका देखिए जो पार्ट 4 है। अब पार्ट 4 में देखिए आपके पास दिया हुआ है कि n-1 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n-2 फैक्टोरियल। अब देखिए फ्रैक्शन में आपके पास है n-2 फैक्टोरियल, तो अब आपने कोशिश करनी है कि n-2 जो है फैक्टोरियल तो n-1 फैक्टोरियल नहीं बन सकता, मगर n-1 फैक्टोरियल ये बन सकता है n-2 फैक्टोरियल। देखिए कैसे, कि देखिए अगर हम यहाँ लिखते हैं n n-1 फैक्टोरियल को, देखिए जब हम यूँ लिखेंगे n-1 फैक्टोरियल तो ये आपके पास आ जाएगा n-1, ठीक है, -1, यहाँ पर आपके पास आ जाएगा फैक्टोरियल। अब देखिए आपके पास ये आ जाएगा n-2 फैक्टोरियल। तो अब देखिए आपके पास आ जाएगा, देखिए ये आपके पास आ गया n-1, ठीक है, ये n-1 और n-1 फैक्टोरियल। अब ये आपके पास आ जाएगा, देखिए n-1 n-2, ये n-2 फैक्टोरियल से n-2 फैक्टोरियल कैंसिल, तो आपका आंसर आ जाएगा n-1, ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट पार्ट आपके पास है 8 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 6 फैक्टोरियल का स्क्वायर। ठीक है, 8 फैक्टोरियल को हमने क्या कर दिया 8 7, और ये 6 फैक्टोरियल तक आपने इसको क्लोज कर दिया। ठीक है, नहीं जहाँ पे आप रोकना चाहें देखिए रोक सकते हैं। देखिए जैसे 8 फैक्टोरियल है ना, देखिए जैसे हम 8, फिर 8-1, 8-8-7, और ये 6 फैक्टोरियल। ठीक है, और देखिए 6 फैक्टोरियल का होल स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 6 फैक्टोरियल। अब देखिए ये 6 फैक्टोरियल से 6 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा, और जो फ्रैक्शन में 6 फैक्टोरियल है इसको आपने प्रोडक्ट लिख दिया 6 5 4 3 2, और ये मल्टीप्लाई 1 भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखें जो कैंसिल हो रहा है उसको हम कैंसिल कर देंगे। अब देखिए ये 4 और ये 2, 8 4 2 द 8, और ये 8 से 8 कैंसिल, तो ये 7/6 5 द 30, 30 मल्टीप्लाई बाय 3 आपके पास आ जाएगा 90, ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब आज जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, इसमें लिखा कि राइट द फॉलोइंग इन फैक्टोरियल फॉर्म, यानी अब आपने इनको फैक्टोरियल फॉर्म में लिखना है। ठीक है, अब देखिए आपके पास ये 14 13 12 14। अब आप लिखोगे इसको फैक्टोरियल फॉर्म लिखना, तो देखिए आपको याद होगा कि हमने यहाँ लिखा था, यानी ये पहले पढ़ा हुआ है कि वी नो दैट, देखिए जो आपके पास ये होता है 1n-2, और जहाँ पे आप रोकना चाहे उसको रोक सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने यहाँ तक रोकना चाहा, मैंने यहाँ तक रोक दिया। ठीक है, अब देखिए यहाँ आपके पास देखिए आता है 14 13 12 11। ठीक है, अब मुझे क्योंकि फैक्टोरियल बनाना है, तो देखिए 11 के बाद कहता है 10, तो मैं यहाँ पे इसको रोकना चाह रहा हूँ देखिए 10 फैक्टोरियल तक, तो मैंने यहाँ पे क्या कर दिया है कि मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाय 10 फैक्टोरियल, मैंने 10 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया। अब देखिए ये 10 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई कर दिया, 10 फैक्टोरियल से डिवाइड कर दिया। अब देखिए ये जो आपके पास आ जाएगा देखिए 14 13 10 11, ये 10 फैक्टोरियल, इसे हम देखिए यूँ लिख सकते हैं कि देखिए जो 14 फैक्टोरियल है वी नोट -1, 14-2, 14-3, और 14-4। तो देखिए और यहीं पे मैं रुक रहा हूँ, देखिए 14-4, देखिए 14-4 जो आपके पास है देखें ये आपके पास आ जाएगा 10 फैक्टोरियल आ जाएगा। ठीक है ना, 14-4 देखिए ये आपके पास आ जाएगा 10 फैक्टोरियल। तो अब देखिए ये ऊपर आपके पास आ जाएगा 14 फैक्टोरियल, और नीचे आपके पास 10 फैक्टोरियल। तो ये आपका आंसर फैक्टोरियल के फॉर्म में आ गया। ये आपने करना ही होगा ज़्यादातर कि जो आखिर में नंबर है उसके बाद जो नंबर है वो फैक्टोरियल की फॉर्म में लिख के मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे। ठीक है, अब देखिए अब आपके पास ये है नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1 3 5 7 9 डॉट या मल्टीप्लाई है, तो पहले देखिए हम इसको अरेंज कर दिया, देखें 9 7 5 3 1। अच्छा अब देखिए डियर स्टूडेंट्स आपको याद होगा कि देखें जो आपके पास अगर 9 फैक्टोरियल हो, वी नो दैट 9 फैक्टोरियल होता है 9 8 7 6 5 4 3 2 1, तो इन ये इसका मल्टीपल होता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे आप देखिए आपके पास क्या है, यहाँ देखिए आपके पास 9 है, 9 8 7 6 और 2 नहीं था, तो मैंने क्या कर दिया देखिए 8 6 4 3 2 से मल्टीप्लाई कर दिया है, इसी से मैंने डिवाइड कर दिया। देखिए 8 6 4, तो ये मैंने क्या लिखा है कि मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाय 8 6 4 2, इससे मैंने मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया। ठीक है,
तो अब देखिए ऊपर तो देखिए आपके पास आ जाएगा 9 फैक्टोरियल, और अब पॉन में देखिए मैंने यहाँ से 2 ले लिया कॉमन, तो ये आपके पास आ जाएगा देखिए 4 3 2 1। तो ये तो आ जाएगा देखिए 2 फैक्टोरियल होता है, ठीक है। 2 को देखिए हम लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई बाय 1 लिख सकते हैं, और ये 4 3 2 1 ये आपके पास होता है 4 फैक्टोरियल, और 2 मल्टीप्लाई बाय 1 भी आपके पास आ जाएगा 2 फैक्टोरियल, और ये आ जाएगा 4 फैक्टोरियल। तो देखिए आपके पास आंसर जो है वो फैक्टोरियल के फॉर्म में आ गया, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट पार्ट आपके पास है कि n और n स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। तो अब देखिए पहले स्टेप में तो हमने क्या किया, देखिए n इंटू एन स्क्वायर माइनस 1 को यहाँ पे हमने फार्मूला लगा दिया है कि वी नो दैट a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ठीक है ना। इसको देखिए हमने ये कर दिया है, यानी n और ये n स्क्वायर और 1 को भी 1 का स्क्वायर, तो यहाँ फार्मूला लगा दिया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a प्लस बी ए माइनस बी, तो ये n आ गया a प्लस बी और a माइनस बी। तो ये आपके पास, इसको देखिए मैंने थोड़ा अरेंज कर दिया, n प्लस 1 n और n माइनस 1। तो अब देखिए मैं आपको याद है, देखिए अगर आपके पास फॉर एग्जांपल अगर n प्लस 1 फैक्टोरियल हो, n प्लस 1 फैक्टोरियल देखिए तो ये आपके पास आ जाता है n प्लस 1, ठीक है। n प्लस 1 माइनस 1, n प्लस 1 माइनस 1, फिर देखिए आपके पास, ठीक है, n प्लस 1 माइनस 2 माइनस 2, और फिर देखिए जब आपके पास ये आ जाएगा नेक्स्ट आ जाएगा n प्लस 1 और ये माइनस 3, ठीक है, माइनस 3, और यहीं पे मैं रोक रहा हूँ फैक्टोरियल तक। अब देखिए आपके पास n प्लस 1, तो देखिए ये n से n तो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, तो ये तो n से n कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ देखिए आपके पास आ जाएगा n माइनस 1, और यहाँ देखिए n प्लस 1 माइनस 3 n माइनस 2 और फैक्टोरियल। तो देखिए इसका मतलब ये है आपके पास यहाँ पर n माइनस 2 फैक्टोरियल नहीं था, तो मैंने n माइनस 2 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई कर दिया, n माइनस 2 फैक्टोरियल से डिवाइड कर दिया, ठीक है। ऊपर तो देखिए आपके पास ये आ गया, देखिए n प्लस 1 n n माइनस 1 n माइनस 2 फैक्टोरियल, तो ये आपके पास आ जाएगा n प्लस 1 फैक्टोरियल, और डिवाइडेड में n माइनस 2 फैक्टोरियल, तो ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे हम चार लिखना लिख भी सकते हैं, मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाय n माइनस 2 फैक्टोरियल, ठीक है, ये आपने स्टेप किया। अब देखिए जो नेक्स्ट पार्ट आपके पास है पार्ट 4, n माइनस 3 n माइनस 2 n माइनस 1 डिवाइडेड बाय n इंटू n माइनस 4, ठीक है। तो पहले स्टेप में तो देखिए हमने क्या किया, देखिए कि n माइनस 3 n माइनस 2 n माइनस 1 डिवाइडेड बाय n माइनस 4 को पहले आपने अरेंज कर दिया है। पहले हमने लिखा है n माइनस 1, फिर n माइनस 2, फिर n माइनस 3, ठीक है, और ओवर n इंटू n माइनस 4। अब देखिए अगर आपके पास n माइनस 1 फैक्टोरियल हो, n माइनस 1 फैक्टोरियल हो, तो ये बराबर होता है n माइनस 1, फिर एक माइनस कर देंगे n माइनस 2, फिर n माइनस 3, और अगर मैं यही रोकना जो फैक्टोरियल था n माइनस 1 फोर फैक्टोरियल। तो देखिए इसका मतलब ये है आपके पास n माइनस 4 फैक्टोरियल नहीं है, तो यहाँ पे हमने क्या कर दिया है कि मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाय n माइनस 4 फैक्टोरियल, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हमने n माइनस 4 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई कर दिया है, n माइनस 4 फैक्टोरियल से डिवाइड कर दिया है। ऊपर तो देखिए आपके पास ये आ जाएगा n माइनस 1 फैक्टोरियल और डिवाइडेड बाय n माइनस 4, और ये n माइनस 4 फैक्टोरियल, इसका आपके पास आंसर ही आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, अब यहां से प्रूफ के क्वेश्चन है। डियर स्टूडेंट्स, अब ये क्वेश्चन नंबर 3 आपके पास के प्रूव द फॉलोइंग आइडेंटिटीज, हमें ये अपने जो आपको दी हुई हैं ये आपको आइडेंटिटीज प्रूफ करनी है, ठीक है। अब पहला आपके पास है 1/5 फैक्टोरियल प्लस 3/6 फैक्टोरियल प्लस 1/7 फैक्टोरियल, ठीक है, और ये प्रूव करना 4/315। तो टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड हमने ले लिया 1/5 फैक्टोरियल प्लस 3/6 फैक्टोरियल प्लस 1/7 फैक्टोरियल।
अब आप देख रहे हैं कि 5 फैक्टोरियल सब में है, ठीक, इन जो 5 फैक्टोरियल है सब छोटी वैल्यू 5 फैक्टोरियल है। अब हम लोग क्या करेंगे कि देखिए जो 5 फैक्टोरियल तो एज इट इज रहने दिया, इस 6 फैक्टोरियल को कर देंगे 6 मल्टीप्लाई बाय 5 फैक्टोरियल, और 7 फैक्टोरियल को कर देंगे 7 मल्टीप्लाई बाय 6 और 5 फैक्टोरियल। जहाँ पे आप रुकना चाहें आपको पता रुक सकते हैं। अब यहाँ से देखिए 1/5 फैक्टोरियल हमने कॉमन ले लिया, यहाँ आ जाएगा 1, यहाँ पर देखिए 3/6 आ जाएगा, और ये 3 1 3 और ये 3 2 6 कैंसिल भी हो जाएगा, तो यहाँ देगा 1/2, और यहाँ क्योंकि देखिए 5 फैक्टोरियल कॉमन आ चुका है तो यहाँ आ जाएगा 7/6। अब ये आ जाएगा 1 + 1/2 7 6 42। अब 42 आ जाएगा एलसीएम, ठीक है। जब 42 एलसीएम आ जाएगा तो यहाँ 42 आ जाएगा, 42 को जब 2 से डिवाइड करेंगे 21, तो ये 21 × 1 21, और 42 को जब 1 से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, 1 × 1 1। तो ये आपके पास आ गया 42 + 21 + 1 64, और अपॉन में 64। 5 फैक्टोरियल को हम लिख सकते हैं 5 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 1। ये हमने कैंसिल कर देना है, ठीक है। 2 to the 4 और 2 1 the 2, और 2 3 the 6 और 2 2 the 4। अब ये देखिए मजीद कैंसिल हो जाएगा, ये 4 और 2 आ जाएगा 8, और 8 4 the 32। ऊपर देखिए आपके पास आ जाएगा 4, और इनको जब आप मल्टीप्लाई करेंगे 5 3 the 15, और 15 मल्टीप्लाई बाय 21, तो ये आपके पास 315 आ जाएगा। तो ये आपके पास आ जाएगी राइट हैंड साइड, और आप लिख देंगे हैंड्स प्रूव्ड, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। अब आज इसका देखिए जो पार्ट 2 है, पार्ट 2 देखिए आपके पास ये है कि n-1 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n-3 का फैक्टोरियल इज इक्वल टू n² - 3n + 2। अब देखिए आपके पास ये आ गया लेफ्ट हैंड साइड n-1 का फैक्टोरियल ओवर n-3 का फैक्टोरियल। अब देखिए n-3 फैक्टोरियल तो n-1 नहीं बन सकता, मगर देखिए जो आपके पास n-1 फैक्टोरियल है इसको देखिए हम लिख सकते हैं n-1, फिर n-1 ये आ गया -1, n-1 -2 मैंने यहीं तक रोक दिया, ठीक है। अब ये n-1 -1 n-2 आ जाएगा, n-1 और -1 -2 आ जाएगा n-3। अब देखिए ये n-3 फैक्टोरियल और ये n-3 फैक्टोरियल सेम है, तो ये कैंसिल आउट हो गया, तो ये आपके पास आ गया n-1 × n-2। अब इनको हमने मल्टीप्लाई कर दिया, n इंटू आ जाएगा n² ठीक है, और n इंटू -2 -2n -1 इंटू n -n, और माइनस माइनस प्लस ये आ जाएगा 2, तो ये n² -2n -n -3n और +2। तो ये आपके पास आ गई राइट हैंड साइड, और हैंस प्रूव्ड लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में भी यही आपको प्रूफ करना है कि शो डैट, ठीक है, ये आपको आइडेंटिटीज दे रही है और अपनी ये प्रूफ करनी है। पहली देखिए आपके पास है कि 2n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n फैक्टोरियल इज इक्वल टू n² मल्टीप्लाई बाय 1 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5, और ये मल्टीप्लाई 2n -1, यहाँ पे जो डॉट है ये मल्टीप्लाई को शो कर रहे हैं। अब हमने लेफ्ट हैंड साइड ले ली 2n फैक्टोरियल ओवर n फैक्टोरियल। तो अब आपको याद ही है कि देखिए जो n फैक्टोरियल होता है कि वी नो दैट n फैक्टोरियल n सच है, रोक सकते हो, और वैसे जो n फैक्टोरियल है तो आपके पास आता है n तक, या आपको याद होगा किससे हम लिखते हैं, यानी 1 तक आता है, ठीक है ना। जो प्रोडक्ट है आपके पास देखिए 3 to 1 तक। तो अब देखिए हमने जब 2n फैक्टोरियल को एक्सपेंड कर दिया, तो जब पहले आ गया 2n, फिर 2n -1 2n -2 2n -3 2n -4 2n -5 2n -6, और ये डॉट डॉट यानी मल्टीप्लाई 6 5 4 3 2 1 अपॉन में n फैक्टोरियल को मैंने ऐसे ही रहने दिया है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे हमने क्या करना है कि जो इवन फैक्टर्स है उनको हमने एक साथ अरेंज कर देना है, इवन फैक्टर्स, और ये मल्टीप्लाई बाय ऑड फैक्टर्स।
तो अब इवन फैक्टर आगे देखिए 2n -2 और था कि यहाँ से देखिए आपके पास यानी आपके पास यानी जो यानी और फैक्टर आ गए, ठीक है। 2n-1 2n-3 2n-5 और ये मल्टीप्लाई डॉट डॉट 5 3 1 ये आपके पास आ गया ओवर n फैक्टोरियल। अच्छा अब देखिए 2n तो आपके पास ऐसे ही आ गया। अब देखिए 2n-1 में से हमने 2n-2 में से 2 कॉमन ले लिया तो ये आ जाएगा n-1। फिर 2n-4 में से हमने 2 कॉमन ले लिया तो ये आ जाएगा 2n-4 2n-2, ठीक है। और 2n-6 से हमने 2 जब कॉमन ले लिया तो ये आ जाएगा 2 इंटू n-3 और 6 को भी मैं लिख लिया 2 मल्टीप्लाई बाई 3 और 4 को भी 2 मल्टीप्लाई बाई 2 और 6 अपने 2 को भी 2 मल्टीप्लाई बाई 1 और ये एज इट इज आ गया, ठीक है। 2n-5 3 और 1 आ गया, ठीक है। अच्छा अब डियर स्टूडेंट्स एक बात आपने याद रखनी, देखिएगा आपके पास अगर ये हो ये देखें ये जो आपके पास था, देखिए ये 2, देखिए आपके पास था 2 2 2 2 और ये 2 2 2 इन्हीं आपके पास देखें इसे हम लिख सकते, देखिए ये मल्टीपल ऑफ 2 है तो इससे हम देखें यानी पूरे को देखें जो आपके पास ये है यानी वी नो दैट करके लिख सकते, देखिए जो आपके पास है 2n और फिर देखें -2 और फिर 2 इंटू n-3 और फिर देखिए ये 2 इंटू 3, ठीक है। इस पूरे को हम लिख सकते हैं 2 raised to the power n, ठीक है। देखिए यहाँ से अगर आपके पास देखिए जैसे ये 1 2 3 और फिर देखिए ये जो n तक आता है जो स्टार्टिंग में जो आपके पास n है तो जो ये आपके पास फैक्टर होता है तो ये 2n हम लिख देते हैं, ठीक है। ये आपने याद रखना है, ठीक है ना। देखिए इसकी वजह रीजन एक आप और भी नोट कर सकते हैं। देखिए अगर आपके पास ये हो ना, देखें आपके पास जैसे लिखा हो 4x देखिए क्या आपके पास देखिए आप 4 लिखेंगे जो ये स्टार्टिंग में 4 है, ठीक है। ये 4 लिखेंगे हम, ठीक है। तो ये आपके पास आ जाएगा 4, ये आ जाएगा 4 और देखिए x कितने आपके पास, x आपके पास देखिए ये 1 2 3 तो जितने टाइम x हो तो ये हम ऊपर पावर लिख देते हैं, ठीक है। तो 4 की पावर 3 और यहाँ पे देखिए आपके पास आ जाएगा x क्यूब आ जाएगा x, ठीक है। आप देखेंगे 4 की पावर 3 64 और ये भी देखिए आपके पास आ जाएगा देखिए 64x क्यूब। अब यहाँ देखिए आपके पास देखिए 1 2 3 n-3 n-2 n-1 और एंड में देखिए आपके पास क्या n है तो ये आपके पास जो होता है ये 2 की पावर n आ जाता है, ठीक है। तो ये आपने याद रखना है। इसकी जनरल टर्म यानी आपके पास आ जाएगी 2n, ठीक है। तो ये आपके पास आ गया। दूसरा फिर देखिए आपके पास ये है कि देखिए n n-1 n-2 n-3 3 2 1 तो ये आपके पास आ जाएगा n फैक्टोरियल और इसको देखिए अब आपने अरेंज करके लिख दिया। देखें ये 1 3 5 यानी रिवर्स कर दिया और ये देखिए इसकी जो एंड है वो आपके पास लिख दिया मैंने जो फर्स्ट टर्म है 2n-1। तो अब देखिए आपके पास n फैक्टोरियल से n फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा, ये 2 रेज़ टू द पावर n 1 3 5 और मल्टीप्लाई बाय 2n-1 ये आपके पास आ गई राइट हैंड साइड, ये आप लिख सकते हैं तो। अब देखिए जो नेक्स्ट पार्ट इसका है, नेक्स्ट पार्ट आपका ये है कि 2n-1 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n फैक्टोरियल, ठीक है। और ये आपने लेके आना है 2 रेज़ टू द पावर n ओवर n और फिर मल्टीप्लाई बाय 1 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5 और ये मल्टीप्लाई बाय डॉट डॉट और 2n-1। तो ये भी हमने देखिए राइट हैंड लेफ्ट हैंड साइड ले ली है और इसमें भी देखिए हमें फैक्टोरियल की प्रॉपर्टी यूज कर दी है। देखिए पहले आपके पास आ गया, देखिए ये आपके पास आ गया 2 यानी जो आपको याद होगा कि देखिए जो n फैक्टोरियल होता है वी नो दैट n फैक्टोरियल देखिए आपको पता ही है कि होता है n-1, ठीक है। अब देखिए आपके पास आ जाएगा देखिए n फैक्टोरियल
फिर देखिए आ जाएगा n-1, 2n-1, फिर 2n-2, फिर 2n-3, 2n-4, 2n-5, और ये फिर डॉट डॉट यानी मल्टीप्लाई 6, 5, 4, 3, 2, 1। ठीक है। अच्छा अब देखिए 2n-1, ये -1 ये आ जाएगा 2n-2, ये 2n-3, 2n-4, 2n-5, 2n-6, और ये मल्टीप्लाई डॉट डॉट और ये 6, 5, 4, 3, 2, 1। अब इसमें भी हमने क्या करना है कि जो इवन फैक्टर्स है जिनमें 2 कॉमन आ रहा है उनको हमने एक साथ अरेंज कर दिया। ये 2n-2, 2n-4, 2n-6 और मल्टीप्लाई बाय 6, 4, 2, और जो आपके पास ऑड है हमने एक साथ अरेंज कर दिया 2n-1, 2n-3, 2n-5 और मल्टीप्लाई बाय ये डॉट डॉट 5 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 1। अब देखिए यहां से हमने देखिए 2 कॉमन ले लिया है, 2 कॉमन आ गया n-1, 2 कॉमन n-2, 2 कॉमन n-3, और फिर ये 2 इंटू 3, 2 इंटू 2, 2 इंटू 1, और ये एज इट इज आ गया 2 की पावर n-1, 2n-3, 2n-5 ओवर 5, 3, 1, और ये n फैक्टोरियल। ठीक है। अच्छा अब डियर स्टूडेंट्स आपको याद होगा था कि जैसे पहले हमने ये पढ़ा था कि वी नो दैट, अगर जो आपके पास जब ये था कि 2n, n-1, n-2, n-3 to 2 और 2 इंटू 1, इसकी जो जनरल टर्म आ जाती है 2 रेज़ टू द पावर n। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे देखिए आपके पास यहाँ देखिए n है तो ये आपके पास 2 रेज़ टू द पावर n। इसी तरह देखिए अगर आपके पास देखिए ये हो 2n-1, ठीक है, सॉरी यहाँ देखिए आपके पास यानी यहाँ पर इधर 2n, यहाँ पर भी आपके पास यानी 2 होगा। देखिए 2n और 2n-1, 2n-2 और ये 2n-3 और फिर ये डॉट डॉट। ठीक है, ये 2 इंटू n-3। अच्छा इसी तरह देखिए आपके पास ये हो देखें 2 इंटू n-1, 2 इंटू n-2, 2 इंटू n-3, फिर आपको देखिए 2 इंटू 3 मल्टीप्लाई बाय 2 इंटू 2 और मल्टीप्लाई बाय 2 इंटू 1। देखिए इसकी जो जनरल टर्म है देखिए आ जाएगी 2, और यहाँ पे देखिए आपके पास आ जाएगा 2 रेज़ टू द पावर n-1। तो ये अब आपने याद रखना। ठीक है, जब यहाँ देखिए आपके पास ये n होगा, ये 2 रेज़ टू द पावर n आ जाएगा, और यहाँ देखिए क्योंकि n-1 से स्टार्ट हो रही है तो ये 2 रेज़ टू द पावर n-1, तो ये इसकी जनरल टर्म आ जाएगी। ठीक है, अब देखिए ये आपके पास आ गया 2 रेज़ टू द पावर n-1, और देखिए अपॉन में जो n फैक्टोरियल है इसको लिख दिया मैंने n-1, n-2, n-3, और ये मल्टीप्लाई बाय डॉट डॉट 3, 2, 1। अब यहाँ पर देखिए जो कैंसिल आउट हो रहा है देखें, उसे हम कैंसिल आउट कर देंगे। ठीक है, तो ये देखें जो पूरा आपके पास देखें ये जो कैंसिल आउट हो जाएगा देखें, ये n-1 से ये n-1, n-2 से n-2, ये पूरे का पूरा आपके पास कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ये आ जाएगा 2 रेज़ टू द पावर n-1 अपॉन n, और इसको देखिए आपने रिवर्स लिख दिया देखें 1, 3, 5 और मल्टीप्लाई बाय डॉट डॉट और 2n-1, तो ये आपके पास आ गई राइट हैंड साइड आ गई। ठीक है, तो ये आपका प्रूव हो गया। अब आ जाए जो क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 है, इसमें हमें फाइंड द वैल्यूज ऑफ n, हमें n की वैल्यूज फाइंड करनी है। ठीक है, तो पहला आपके पास है n अपॉन n-4 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई बाय 3 फैक्टोरियल ओवर n-3 फैक्टोरियल। ठीक है, तो अब आप इसको सिंप्लीफाई कर दिया, देखिए n ओवर n-4 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई बाय 3 फैक्टोरियल ओवर n-3 फैक्टोरियल। अच्छा अब देखिए ये n अपॉन n-4 फैक्टोरियल को आपने एज इट इज रखा, अब ये 3 एज इट इज आ गया 3 फैक्टोरियल 3 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 1,
अब देखिए जो n-3 है फैक्टोरियल है, इसे हम n-4 फैक्टोरियल बना सकते हैं, ठीक है। तो n-3 फैक्टोरियल को हमने लिखा है n-3 n-3 -1 और ये फैक्टोरियल यहीं पे क्लोज कर दिया, ठीक है। अब ये n-3 और ये n-3 -1 आ जाएगा n-4 फैक्टोरियल। अब देखिए ये n-4 फैक्टोरियल से n-4 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा, ऊपर 3 3 9 और 9 टू द 18 आ गया, ठीक है। तो यहाँ बच जाएगा n/18/n-3। अब हमने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, n इंटू n-3 इक्वल टू 18 और फिर देखिए आ जाएगा n² -3n और 18 को यहाँ लाके माइनस कर दिया। अब हमने यहाँ पे मिडिल टर्म ब्रेक कर दिया है, ठीक है। 18 वन 18 -18 इंटू -18 इंटू 1 -18 और ये -6 + 3 ये आ जाएगा। जब हम फैक्टर बनाएंगे देखिए n² -6n + 3n -18 n कॉमन ले लिया तो यहाँ आ जाएगा n-6 + 3 कॉमन n-6, दोनों में n-6 कॉमन आ रहा है और यहाँ पे बच जाएगा n + 3। इधर n-6 तो यहाँ से n की वैल्यू आ जाएगी 6 और n + 3 इक्वल टू 0, यहाँ से n की वैल्यू आ जाएगी -3। अब आपको पता है कि n जो है ये हमेशा पॉजिटिव इंटीजर होता है, यानी जो n इज ऑलवेज अ पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है। therefore ये नॉट पॉसिबल है, तो हेंस जो आपका आंसर आ जाएगा n इज इक्वल टू 6, ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट पार्ट आपके पास है कि n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n-4 फैक्टोरियल और फिर रेशियो n-1 फैक्टोरियल ओवर n-3 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 36/2। अब देखिए डियर स्टूडेंट्स, आपको याद होगा कि रेशियो का मतलब डिवाइड होता है, जैसे a/b हो, इसे हम लिख सकते हैं a डिवाइडेड बाय b, यानी a/b भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। एक ही बात है, तीनों को इस फॉर्म में लिख सकते हैं। तो अब मैंने क्या किया, देखिए कि n फैक्टोरियल ओवर n-4 फैक्टोरियल, तो रेशियो की जगह मैं डिवाइड लिख दिया ताकि क्वेश्चन करने में आसानी हो। और ये n-1 फैक्टोरियल ओवर n-3 फैक्टोरियल और ये 36/2 को तो आपने 36/2 लिख दिया, ठीक है। और ये तो हम कैंसिल भी कर देंगे, 2 × 2 18 में। अच्छा अब देखिए डिवाइड आपको याद है कि मल्टीप्लाई में चेंज हो जाता है और इसके जो राइट वाला फैक्टर वो रेसिप्रोकल हो जाता है, तो ये आ जाएगा n फैक्टोरियल ओवर n-4 फैक्टोरियल और ये n-3 फैक्टोरियल ओवर n-1 फैक्टोरियल। अब n फैक्टोरियल को मैंने क्योंकि देखे यहाँ पे अपॉन में यहाँ पर n-1 फैक्टोरियल है, इस n फैक्टोरियल को भी मैं n-1 फैक्टोरियल बनाऊंगा। इसको लिखा मैंने n और n-1 फैक्टोरियल, ठीक है। और फिर देखिए ये n-4 फैक्टोरियल एज इट इज रहेगा। इसको देखिए मैंने बनाना n-3 फैक्टोरियल को मैंने बनाना है n-3 फैक्टोरियल को मैंने n-4 फैक्टोरियल बनाना, ठीक है। इसको मैं लिखा देखिए n-3 फैक्टोरियल, ठीक है। अच्छा अब यहाँ देखेंगे आपके पास n-1 फैक्टोरियल से n-1 फैक्टोरियल कैंसिल। अब यहाँ आपके पास आ गया n अपॉन में आपके पास आ जाएगा देखिए n-4 फैक्टोरियल, अब मल्टीप्लाई बाई n-3 तो ये n-4 फैक्टोरियल, ठीक है। अब इसको भी हम कैंसिल आउट कर देंगे, तो ये आपके पास आ गया n इंटू n-3 इज इक्वल टू 18। अब मल्टीप्लाई कर देंगे इसे, देखिए ये आपके पास आ जाएगा n² -3n और 18 को यहाँ लाके हमने माइनस कर दिया, ठीक है। अब इसके फैक्टर बना देंगे, ठीक है। फैक्टर देखिए जो पहले भी हमने बनाए थे, फैक्टर इसके बन जाएंगे देखिए 1 इंटू -18 ये आ जाएगा -18 और इसके फैक्टर बन जाएंगे -6 + 3 ये फैक्टर बन जाएंगे, ठीक है। तो जब आपने इसके फैक्टर बनाए तो आ जाएगा n² -6n + 3n -18, n कॉमन n-6 + 3 कॉमन n-6, दोनों में देखिए कॉमन आपके पास आ जाएगा n-6 और n + 3। अब इधर n-6 ले लेंगे 0 के बराबर, तो यहाँ से n की वैल्यू आ गई 6 और जब लेंगे n + 3 = 0
एन वहां जाके हो गया -3 और आपको पता है एन कांट बी नेगेटिव, इसको आप निगलेक्ट कर देंगे, फिर क्या कर देंगे निगलेक्ट, निगलेक्ट। अब आपका जो आंसर आ जाएगा देखिए ये हैंस एन इज इक्वल टू आपके पास आ जाएगा 6, आपका आंसर आ गया। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर 5। अब क्वेश्चन नंबर 6 से प्रूफ के क्वेश्चन है। ठीक है, तो अब ये भी पहला दिया हुआ है कि प्रूव द, यानी क्वेश्चन नंबर 6 है प्रूव द फॉलोइंग फॉर एन बिलोंग्स टू एन, यहाँ पे एन जो है वो नेचुरल नंबर है। ठीक है, अब पहला पार्ट आपके पास ये है कि 2n फैक्टोरियल इज इक्वल टू रेज टू द पावर एन, एन फैक्टोरियल 1 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5 और फिर मल्टीप्लाई इन्फिनिट तक, और ये 2n-1 यानी ये आपके पास आ जाएगा। ठीक है, तो अब हमने लेफ्ट हैंड साइड ले लिया 2n फैक्टोरियल, 2n फैक्टोरियल को देखिए हम लिखा 2n, 2n-1, 2n-2, 2n-3, 2n-4, 2n-5 और 2n-6 और मल्टीप्लाई डॉट डॉट 6 4 3 2 1 डॉट यहाँ पे मल्टीप्लाई। ठीक है, अब यहाँ पे भी हमने क्या कर दिया है कि देखिए जो पिछले आपको याद होगा जो क्वेश्चन नंबर 4 में भी दो पार्ट्स में यही किया था, इवन फैक्टर्स को हमने एक साथ कर दिए। देखिए 2n, 2n-2, 2n-4, 2n-6 और ये 6 4 2, और ऑड फैक्टर्स को हमने एक साथ कर दिया 2n-1, 2n-3, 2n-5, 5 3 1। ठीक है स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अब ये 2n ऐसे आ गया, यहाँ से आपने 2 कॉमन ले लिया तो 2n-1, यहाँ से भी देखिए कॉमन ले लिया 2n-2, फिर ये 2 कॉमन ले लिया तो n-3 और 6 को ले लिया मैंने 2 इंटू 3, 4 को 2 इंटू 2 और इस 2 को 2 मल्टीप्लाई कर 1 और ये आपके पास ऐसे आ गया 2n-1, 2n-3, 5 3 1। ठीक है, फिर देखिए हम पहले भी ये डिस्कस कर चुके थे कि प्रीवियस क्वेश्चंस में कि वी नो दैट, देखिए अगर आपके पास ये फैक्टर हो, देखिए 2n मल्टीप्लाई बाय 2 इंटू n-1, 2 इंटू n-2, 2 इंटू n-3 और ये 2 इंटू 3, 2 इंटू 2, 2 इंटू 1, इसकी जनरल टर्म होती है 2 रेज़ टू द पावर n। ठीक है, इन जगह आपके पास ये, ठीक है ना। अब ये देखिए आपके पास आ गया, देखिए ये जो आपके पास आ गया देखिए 2, ठीक है, ये 2 2 2 2 और ये 2 2 2, इसकी जनरल हमारी 2 रेज़ टू द पावर n ये आपके पास आ गई। ठीक है, n इंटू n-1, n-2, n-3, ये 3 2 1 और इसको देखिए मैंने ना इसका ऑर्डर चेंज कर दिया, पहले देखिए 1 आ गया, फिर 3, फिर 5, अब ये 2 रेज़ टू द पावर n और फिर आपको याद है ये जो आपके पास n, n-1, n-2, n-3 और ये 3 2 1, तो ये आपके पास आ गया n फैक्टोरियल आ गया। ठीक है, तो ये 2 रेज़ टू द पावर n, n फैक्टोरियल 1 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5 और मल्टीप्लाई बाय 2n-1, तो ये आपके पास आ गई है राइट हैंड साइड और आपके हैंड्स प्रूफ। ठीक है, अब देखिए इसका पार्ट 2 आपके पास है। देखिए पार्ट 2 आपके पास ये है कि n+1 फिर n फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय n, फिर प्लस n-1 फैक्टोरियल फिर मल्टीप्लाई बाय 2n-1, फिर n-2 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय n-1 इज इक्वल टू n+2 फैक्टोरियल। अब हमें ये प्रूफ करना है। ठीक है, अब आपने लेफ्ट हैंड साइड ले ली है n+1 फिर n फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय n, n-1 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय 2n-1 फिर प्लस n-2 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय n-1। ठीक है, तो अब डियर स्टूडेंट्स हमने क्या करना है कि हमने ना कोशिश करनी कि सब में ना n फैक्टोरियल बन जाए। ठीक है, तो अब देखिए n फैक्टोरियल बन जाए, इन तमाम कोशिश करनी ज़्यादातर टर्म में फैक्टोरियल बन जाए। ठीक है ना, यानी हमें क्या करना है कि देखिए एक हमारे पास देखिए ये जो आपके पास ये जो n-1 फैक्टोरियल है इसको हमने बनाना है n फैक्टोरियल, और दूसरा देखिए जो आपके पास ये आपके पास n-2 फैक्टोरियल है इसको भी हमने n फैक्टोरियल बनाना है। ठीक है, तो मैंने क्या किया देखिए कि मैंने ये जो ये आपका जो पार्ट था n-1 फैक्टोरियल इंटू 2n-1 फैक्टोरियल, इसको मैंने n से मल्टीप्लाई कर दिया और n से डिवाइड कर दिया।
और फिर देखिए ये भी आपके पास जो n-2 फैक्टोरियल, इसको मैंने अरेंज भी किया, n-1 इंटू n-2 फैक्टोरियल, तो यहाँ मैंने n से मल्टीप्लाई n से डिवाइड कर दिया, ठीक है। अब ये दो टर्म में एज इट इज आ गई। और यहाँ पर देखिए जो हमने किया है कि देखिए ये जो आपके पास देखिए n-1 फैक्टोरियल, इसको हम लिख सकते हैं n फैक्टोरियल, तो ये 2n-1 एज इट इज आ गया ओवर n। और ये देखिए जो आपके पास n-1 n-2 फैक्टोरियल, इसको मैंने n फैक्टोरियल लिख लिया, ठीक है। अब आप देख रहे हैं ऊपर सब में जो कॉमन आ रहा है वो क्या आ रहा है, n फैक्टोरियल सब में कॉमन आ रहा है, ठीक है। ठीक है, यहाँ से भी हमने n फैक्टोरियल कॉमन ले लिया, ये भी n फैक्टोरियल, ये भी n फैक्टोरियल, n फैक्टोरियल कॉमन आ गया। यहाँ बच जाएगा n, और ये 2n-1 ओवर n, ये 1 ओवर n, n आ गया एलसीएम, ये आ जाएगा n स्क्वायर, ये 2n-1 और ये +1। तो अब देखें यहाँ पे आपके पास देखें ये -1 और ये -1, ये +1 हो गया कैंसिल, ठीक है। तो ये आपके पास आ गया n स्क्वायर प्लस 2n, n स्क्वायर प्लस 2n, ठीक है। अब देखिए आपके पास आ गया n स्क्वायर प्लस 2n ओवर n। और ये देखिए जो आपके पास था n n+1 इंटू n फैक्टोरियल, ये मैंने n+1 फैक्टोरियल कर दिया, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ से देखिए n कॉमन आ गया, तो यहाँ देखिए n+2। अब देखिए यहाँ से अब आपके पास देखिए ये कैंसिल आउट हो रहा है, ये n से ये n कैंसिल, तो ये आपके पास आ गया n+1 फैक्टोरियल, n+1 फैक्टोरियल इंटू n+2, इसको मैंने अरेंज कर दिया n+2 इंटू n+1 फैक्टोरियल, और ये आपके पास आ जाएगा n+2 फैक्टोरियल, ठीक है ना। n+2 फैक्टोरियल को जब हम एक्सपेंड करेंगे तो ये n+2 इंटू n+1 फैक्टोरियल आ जाएगा, तो ये आपके पास आएगी राइट हैंड साइड, और आप देख सकते हैं प्रूव्ड। अब देखिए इसका जो पार्ट 3 है वो आपके पास है कि n फैक्टोरियल ओवर r फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय n-r फैक्टोरियल प्लस n फैक्टोरियल ओवर r-1 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय n-r प्लस 1 फैक्टोरियल। और ये हमें लेके आना है n+1 फैक्टोरियल ओवर r फैक्टोरियल n-r प्लस 1, ठीक है, ये हमें लेके आना है, ठीक है। अब हमने लेफ्ट हैंड साइड ले ली n फैक्टोरियल ओवर r फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय n-r फैक्टोरियल, फिर प्लस n फैक्टोरियल ओवर r-1 फैक्टोरियल इंटू n-r प्लस 1 फैक्टोरियल, ठीक है। अब देखिए इन सब में जो कॉमन आपके पास आ रहा है 1 फैक्टोरियल आपने ले लिया कॉमन, ठीक है। अब यहाँ बात जगह देखिए 1 ओवर r फैक्टोरियल ओवर n-r फैक्टोरियल, और फिर ये प्लस 1 अपॉन r-1 फैक्टोरियल n-r, और ये प्लस 1, ये आपके पास आ गया, ठीक है। अच्छा, अब देखिए ये जो, अब ये देखिए यहाँ पे r-1 फैक्टोरियल है, इस r फैक्टोरियल को लिख लिया मैंने r और r-1 फैक्टोरियल, ये मैंने एज इट इज रहने दिया। फिर ये भी देखिए r-1 फैक्टोरियल एज इट इज आ गया, ये जो आपके पास n-r प्लस 1 है, इसको मैंने बनाना है n-r ना, ठीक है। फिर देखिए n-r प्लस 1 एज इट इज आया, फिर n-r प्लस 1 -1 और ये फैक्टोरियल, ठीक है। तो अब देखिए ये आपके पास 1 अपॉन r-1 फैक्टोरियल n-r फैक्टोरियल, फिर प्लस 1 अपॉन r-1 फैक्टोरियल n-r प्लस 1, और ये देखिए आपके पास जो कैंसिल आउट हो रहा है, देखिए ये आपके पास जो कैंसिल आउट हो रहा है, ये +1 और ये -1 कैंसिल, तो देखिए ये आपके पास आ जाएगा n-r फैक्टोरियल, ठीक है, ये आपके पास आ गया n-r फैक्टोरियल। तो अब देखें, अब आप यहाँ पे देखें n-r, अब यहाँ पे आप ले लेंगे एलसीएम, एलसीएम आपके पास आ जाएगा r-1 फैक्टोरियल n-r फैक्टोरियल और n-r प्लस, ठीक है, n-r प्लस 1, ये आपके पास एलसीएम आ जाएगा। अब देखिए ये r जब हम कैंसिल आउट करेंगे, देखिए r-1 फैक्टोरियल n-r, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ तो आपके पास आ जाएगा, आपके पास यानी आपके पास आ जाएगा ये n-r प्लस 1 आ गया, ठीक है। और फिर ये देखिए आपके पास r-1 फैक्टोरियल कैंसिल, n-r प्लस 1 कैंसिल, n-r कैंसिल, तो यहाँ पे ये जो r है ये आपके पास r आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ जो कैंसिल आउट हो रहा है उसको हम कैंसिल आउट कर देंगे,
तो क्या आपका जो कैंसिल आउट होगा ये माइनस आर प्लस आर कैंसिल, ठीक है। तो अब आपके पास ये आ जाएगा यहाँ पर n और ये प्लस वन आ गया और डिवाइडेड बाय आर फैक्टोरियल, ठीक है। अब ये देखिए जो r इंटू आर माइनस वन फैक्टोरियल का हमने लिख लिया है r फैक्टोरियल, ठीक है। और फिर देखिए जो आपके पास n माइनस आर और ये n माइनस आर प्लस वन है, इसको हमने लिख लिया n माइनस आर प्लस वन फैक्टोरियल। देखिए ना जो हमने यहाँ पर जो आइडेंटिटी यूज किया, देखिए एक हमने देखिए जो r फैक्टोरियल वी नो दैट, इसे हम लिख सकते हैं, ठीक है, r इंटू आर माइनस वन फैक्टोरियल। और दूसरा देखिए जो n माइनस आर फैक्टोरियल है, इसको हम लिख सकते हैं n माइनस आर और ये n माइनस आर, ठीक है। सॉरी देखिए जो आपके पास n प्लस आर है, देखिए जो n माइनस आर प्लस वन है, इससे हम लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ आपके पास जो है n माइनस आर प्लस वन फैक्टोरियल को हम लिख सकते हैं n माइनस आर प्लस वन और ये देखिए n माइनस आर प्लस वन और माइनस वन फैक्टोरियल। और फिर देखिए आपके पास ये आ जाएगा n माइनस आर प्लस वन, तो ये वन से वन कैंसिल, n माइनस आर फैक्टोरियल। तो ये हमने लिख लिया है इस पूरे को n माइनस आर प्लस वन फैक्टोरियल, ठीक है। अब ऊपर देखिए आपके पास आ गया n प्लस वन इंटू एन फैक्टोरियल, अपॉन में आ गया r फैक्टोरियल इंटू एन माइनस आर प्लस वन फैक्टोरियल, ठीक है। अब ये n प्लस वन इंटू एन फैक्टोरियल को हमने दिया n प्लस वन फैक्टोरियल, ओवर आपके पास देखिए आ गया r फैक्टोरियल n माइनस आर प्लस वन फैक्टोरियल। ये आपके पास आ गई है राइट हैंड साइड, और आप लिख सकते हैं प्रूफ्ड, ये प्रूफ्ड। अब आ जाए देखिए इसका जो नेक्स्ट पार्ट है, देखिए ये आपके पास है कि n फैक्टोरियल ओवर आर फैक्टोरियल इक्वल टू m n माइनस वन n माइनस टू, और ये मल्टीप्लाई चलता जा रहा है r प्लस वन, ये लास्ट टर्म है, ठीक है। अब देखिए इसमें हमने लिया राइट हैंड साइड, तो देखिए राइट हैंड साइड देखिए हमने n माइनस वन n माइनस टू और ये मल्टीप्लाई चलता जा रहा है r प्लस वन, ठीक है। अच्छा अब डियर स्टूडेंट्स एक बात आपने याद रखनी है कि देखिए अगर आपके पास ये भी हो ना, देखें देखिए जो n फैक्टोरियल है इसको हम यूं भी लिख सकते हैं, देखें n माइनस वन n माइनस टू और ये r प्लस वन इंटू आर फैक्टोरियल, इसका फार्मूला ये भी होता है, ठीक है। आगे हम ये जाके परमुटेशन कम्बिनेशन में भी पढ़ेंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आपके पास देखिए n माइनस वन n माइनस टू, ये चलता जा रहा है r प्लस वन, r फैक्टोरियल नहीं था तो मैंने यहाँ पे r फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई कर दिया, r फैक्टोरियल से डिवाइड कर दिया, ठीक है। अब ऊपर देखिए आपके पास आ गया n फैक्टोरियल और नीचे आ गया r फैक्टोरियल, तो ये आपके पास आ गई है लेफ्ट हैंड साइड, तो ये आपके पास है प्रूफ, ठीक है। अब आइए आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो पार्ट फाइव आपके पास है, देखिए पार्ट फाइव आपके पास है n माइनस आर प्लस वन मल्टीप्लाई बाय n फैक्टोरियल ओवर n माइनस आर प्लस वन फैक्टोरियल, ये हमें दिया हुआ है। अब प्रूव हमें करना है n फैक्टोरियल ओवर n माइनस आर फैक्टोरियल, ठीक है। तो ये हमें लेफ्ट हैंड साइड ले ली है, ठीक है। ये n माइनस आर प्लस वन मल्टीप्लाई बाय n फैक्टोरियल ओवर n माइनस आर प्लस वन फैक्टोरियल। अब ये n फैक्टोरियल को तो हमने एज इट इज रखा है, ठीक है। अब यहाँ देखिए जो हमने क्या कर दिया है कि ये देखिए n माइनस आर प्लस वन फैक्टोरियल को हमने लिख दिया n माइनस आर प्लस वन, अब ये n माइनस आर प्लस वन और ये माइनस वन फैक्टोरियल, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर जो कैंसिल आउट हो रहा है, ये प्लस वन माइनस वन कैंसिल, तो ये आपके पास आ गया n माइनस आर प्लस वन, ठीक है, ओवर n माइनस आर प्लस वन। तो देखिए ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा, ऊपर आपके पास देखिए आ गया है n फैक्टोरियल अपॉन में ये n माइनस आर फैक्टोरियल, तो ये आपके पास आ गई है राइट हैंड साइड, ठीक है, और लिख सकते हैं प्रूफ्ड। अब देखिए इसका जो पार्ट सिक्स है, इसमें क्या कह रहे हैं आप लोगों को कि 33 फैक्टोरियल को हमें प्रूव करना है इज डिविजिबल बाय
2 रेज़ टू द पावर 15, ठीक है। तो अब देखिए जो हमें यानी ये प्रूव ये करना है कि जो 33 फैक्टोरियल है ये 2 की पावर 15 से डिवाइड हो रहा है। अब देखिए 30 फैक्टोरियल को हम लिख सकते हैं 33 मल्टीप्लाई बाय 32 मल्टीप्लाई बाय 31 मल्टीप्लाई बाय 30। तो ये चलता जाएगा 6 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 1। इन 33 से लेके 1 तक के, यानी 33 से लेके 1 तक इसके फैक्टर्स आ जाएंगे, ठीक है, इसके मल्टीपल्स जिनसे ये मल्टीप्लाई होता है। अब देखिए यहाँ पर जो एक फैक्टर देखिए जो बन रहा है ना, एक इसमें देखिए 32 भी आएगा। तो 32 को हम 2 की पावर 5 लिख सकते हैं। एक इसमें देखिए 16 भी आएगा, 16 को हम 2 रेज़ टू द पावर 4 लिख सकते हैं। एक देखिए इसमें 8 भी आएगा, 8 को हम 2 की पावर 3 लिख सकते हैं, ठीक है। एक इसमें 4 भी आएगा, उसे हम 2 की पावर 2 लिख सकते हैं। और एक देखिए इसमें जो 2 आएगा उसे हम 2 की पावर 1 लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे देखिए 33 फैक्टोरियल को लेके 33 आ गया, जो यहाँ 32 था उसे हमने 2 की पावर 5 कर दिया। इसके साथ चलते जाएंगे, देखिए ये 18 17 यहाँ 16 आएगा, 16 को हमें 2 की पावर 4 लिख दिया, ठीक है। तो ये डॉट मल्टीप्लाई को शो कर रहा है, मल्टीप्लाई बाय यहाँ पे 9 के बाद 8 आएगा, 8 को 2 की पावर 3 लिख दिया। फिर 7 6 5, फिर यहाँ 4 आएगा, 4 को 2 की पावर 2, और फिर 3 2 आएगा, 2 को 2 की पावर 1 लिख दिया, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए डियर स्टूडेंट, देखें यहाँ पर आपके पास देखें कि जब बेसिस है पावर ऐड हो, या 2 की पावर 5 2 की पावर 4 2 की पावर 3 2 की पावर 1 और 2 की पावर 1, ये आपके पास आ जाएगा 2 की पावर 15, ठीक है ना। जब आप इसको लेकर मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए यहाँ पर यानी हम लिख सकते हैं, देखें कि 2 की पावर, देखिए 2 की पावर 5 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 4 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 1, ये 2 की पावर 15 आ जाएगा, ठीक है। इसको मैंने यहाँ पे लिख लिया शुरू में, यानी मल्टीपल की फॉर्म में इसको लिख लिया मैंने शुरू में 2 रेज़ टू द पावर 15, और यहाँ देखिए मैं दोनों तरफ 2 रेज़ टू द पावर 15 से डिवाइड कर दिया, यहाँ पे भी 2 रेज़ टू द पावर 15 से डिवाइड कर दिया, ठीक है। अब देखिए पूरे का पूरा कैंसिल, तो ये आपके पास आ गया 33 मल्टीप्लाई बाय 31 मल्टीप्लाई बाय 30 मल्टीप्लाई बाय 29, ये आपके पास क्वोशिएंट आ गया, ठीक है ना। और मल्टीप्लाई बाय यानी ये 9 7 6 3 1, इसका मतलब ये है कि 33 फैक्टोरियल 2 की पावर 15 से मल्टी डिवाइड हो रहा है, ठीक है ना। देखिए अगर आपको देखिए आपको पता है, अगर देखिए ये यूं दिया हो कि फॉर एग्जाम्पल 15x डिवाइडेड बाय जैसे 3 है, तो जब हम कैंसिल करेंगे देखिए 3 1 3 3 5 15, तो ये 5x यानी क्वोशिएंट 5x आ जाता है ना, यानी ये पूरा पूरा डिवाइड होता है। इसका मतलब देखिए ये जो पूरी है ना आपके पास, ये जो पूरा है ये आपके पास देखिए बेसिकली क्या आ गया, क्वोशिएंट आ गया, ठीक है। ये जो पूरा है ना आपके पास, तो ये आपके पास आ गया क्वोशिएंट, ये बेसिकली पूरा क्या है, क्वोशिएंट है। ठीक है, इसका मतलब ये है कि 33 फैक्टोरियल इज डिविजिबल बाय 2 रेज़ टू द पावर 15, ठीक है। तो ये आपका प्रूव हो गया। अब देखिए नेक्स्ट हमें जो प्रूव करना है कि 2n फैक्टोरियल ओवर n माइनस 1 फैक्टोरियल का होल स्क्वायर, ये हमें प्रूव करना है कि n n प्लस 1 n प्लस 2, और ये चलता जा रहा है 2n माइनस 1 और 2n ओवर n माइनस 1 फैक्टोरियल, ठीक है। इसमें भी हम ले रहे हैं राइट हैंड साइड, क्योंकि राइट हैंड साइड से थोड़ा ये आसानी से हो जाएगा, ठीक है। तो राइट हैंड साइड देखिए हमने ले ली, ये n n प्लस 1 n प्लस 2, और ये मल्टीप्लाई चलता जा रहा है 2n माइनस 1 और ये 2n। तो पहले देखिए मैं इसको मैंने ऑर्डर चेंज कर दिया है, ये 2n पहले आ गया, फिर 2n माइनस 1, तो ये चलता जा रहा है। देखिए जैसे लास्ट टाइम देखिए इसकी आपके पास n ये n प्लस 2 आ गया, n प्लस 1, और ये आपके पास आ जाएगा n, ठीक है। ये मैंने ऑर्डर चेंज कर दिया। तो अब देखिए ये आपके पास आ गया, देखिए 2n माइनस 1, अब देखिए ये n प्लस 2 n प्लस 1 n के बाद आता है n प्लस 1 फैक्टोरियल ना, ठीक है।
तो ये नहीं था, मैंने n+1 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई कर दिया, इससे डिवाइड कर दिया। अब ऊपर देखिए आपके पास ये आ जाएगा 2n फैक्टोरियल, देखिए 2n -1, 2n-2, 2n-3, ये चलता जाएगा अप टू n+1 फैक्टोरियल तक। ठीक है, ऊपर आ जाएगा 2n फैक्टोरियल आ जाएगा, और यहाँ देखिए n+1 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय n+1 फैक्टोरियल, n+1 फैक्टोरियल का होल स्क्वायर। तो ये आपके पास आ गई है लेफ्ट हैंड साइड। तो ये आपके पास हैंड क्यूब। अब देखिए इसका जो पार्ट आपके पास 8 है, पार्ट 8 में दिया हुआ है कि n+1 फैक्टोरियल, ठीक है, n फैक्टोरियल +1, n factorial +1 is not divisible by any natural number between 2 and n। हमें ये बताना है कि n factorial +1 ये डिवाइड नहीं होता है किसी भी नेचुरल नंबर से बिटवीन 2 एंड n। यानी एक तो आपको 2 दिया हुआ और दूसरा n, इनके दरमियान कोई भी अगर नेचुरल नंबर है तो ये जो n factorial +1 ये डिवाइड नहीं होता है। ठीक है, तो अब देखिए पहले देखिए 2 के बाद देखिए लिखा क्वेश्चन अपने n फैक्टोरियल +1। तो पहले देखिए जो 2 के बाद आता है बिटवीन, बिटवीन 2 एंड n का आपने n = 3 लिया, ठीक है ना, क्योंकि 2 के बाद 2 एंड n मतलब जो हम नंबर लेंगे और वो 2 के बाद होना चाहिए। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ हमने ले लिया 3 फैक्टोरियल +1, 3 फैक्टोरियल होता है 6 +1 ये आ जाएगा 7। अब देखिए 7 जो है कि क्योंकि देखिए आपको पता है कि 7 जो है कि 2 और 3 के दरमियान कोई नेचुरल नंबर होता ही नहीं है। इसका मतलब ये है कि कोई ऐसा नंबर नहीं है जिससे ये 7 डिवाइड हो। तो इसका हमने लिखा कि नो नेचुरल नंबर बिटवीन 2 एंड 3 डैश डिवाइड 7। तो 2 और 3 के दरमियान वैसे कोई नेचुरल नंबर नहीं होता, तो ज़रा वो फिर 7 को डिवाइड भी कैसे करेगा। ठीक है, अब इसके बाद हमने लिया लेट n = 4। ये 4 फैक्टोरियल +1 आ गया, 4 फैक्टोरियल होता है 24, 24 +1 25 आ गया। ठीक है, अब 25 को अब अपने चेक करना, देखिए अब 2 और देखिए 4 के दरमियान, अब सिंस नेचुरल नंबर बिटवीन 2 एंड 4 इज 3 ना, 2 और 4 के दरमियान नेचुरल नंबर होता है 3। अब जो 3 है वो 25 को डिवाइड तो नहीं करता ना, 25 को 3 डिवाइड तो नहीं करता ना, एंड 25 नॉट डिवाइडेड बाय 3 है कि 25 3 से डिवाइड नहीं होता, तो देयरफॉर ये भी स्टेटमेंट सही नहीं है। अब हमने लिया n = 5। अब n 5 लिया, ये आ जाएगा 5 फैक्टोरियल +1। ठीक है, अब ये हमने 25 फैक्टोरियल होता है 120, तो 120 +1 ये 121 आ गया। अब 121 देखिए आप जो है ना 2 और 5 के दरमियान, 2 और सिंस नेचुरल नंबर बिटवीन 2 एंड 5 आर 3 एंड 4, यानी 2 और 5 के दरमियान नेचुरल नंबर 3 और 4 है, और ना ही 121 को 3 डिवाइड करता है, ना ही 121 को 4 डिवाइड करता है, एंड 3 एंड 4 कांट डिवाइड 5 फैक्टोरियल +1 दैट इज 121। इसका मतलब है कि ये स्टेटमेंट ठीक है, यानी जो है n फैक्टोरियल +1 को डिवाइड नहीं करता। इस तरह अगर आप चलते जाएंगे तो इन्फिनिट वैल्यू है नेचुरल नंबर की, तो देयरफॉर इट कैन बी जनरलाइज्ड दैट n फैक्टोरियल +1 कांट बी डिवाइडेड बाय एनी नेचुरल नंबर बिटवीन 2 एंड n। तो ये आपके पास प्रूव्ड हो गया। ठीक है, तो देन यू प्रूव्ड। अब देखिए इसका जो लास्ट पार्ट है इस क्वेश्चन का, क्वेश्चन नंबर 6 का जो पार्ट 9 है। अब हमें ये प्रूव करना है कि n फैक्टोरियल का स्क्वायर लेस देन इज इक्वल टू n रेज़ टू द पावर n मल्टीप्लाई बाय n फैक्टोरियल लेस देन 2n फैक्टोरियल। अब हमें ये तीन जो है ना
एक कंपाउंड इनक्वलिटी दी हुई है, ठीक है, इसमें क्योंकि आपके पास तीन इनक्वलिटीज हैं, ठीक है, दो इनक्वलिटीज हैं और आपस में तीन कनेक्टेड है। तो अब देखिए गिवन आपके पास ये है कि n फैक्टोरियल का होल स्क्वायर लेस देन इक्वल टू n की पावर n मल्टीप्लाई बाय n फैक्टोरियल और लेस देन 2n फैक्टोरियल। तो पहले देखिए हम ये दो फैक्टोरियल ले रहे हैं, ठीक है, ये दो हम ये इनक्वलिटी ले रहे हैं, जो कंपाउंड हमने ब्रेक कर दिया n फैक्टोरियल का स्क्वायर लेस देन इक्वल टू n की पावर n मल्टीप्लाई बाय n फैक्टोरियल। तो पहले हमने पुट n इज इक्वल टू 1 किया है, ठीक है। जब हमने 1 पुट कर दिया तो देखिए n की जगह आ गया 1 फैक्टोरियल का स्क्वायर, फिर लेस देन इक्वल टू 1 की पावर 1 मल्टीप्लाई बाय 1 फैक्टोरियल। अब 1 फैक्टोरियल 1 होता है, उसका स्क्वायर भी 1 होगा। और फिर देखिए ये आपके पास 1 की पावर 1 1 फैक्टोरियल 1 1 इज इक्वल टू 1। तो देखिए ये आपके पास आ गया 1 इज इक्वल टू 1। ये पहला प्रूव हो गया, ठीक है, यानी जो है ये इक्वल भी आ रहा है, ठीक है, वो ये इक्वल है। तो देखिए इक्वल भी आ रहा है ये रहा। अब हमने पुट n इज इक्वल टू 2 लिया है, तो देखिए ये आ जाएगा 2 फैक्टोरियल का स्क्वायर फिर लेस देन इक्वल टू, देखिए ये आ जाएगा आपके पास 2 का स्क्वायर फिर मल्टीप्लाई बाय 2 फैक्टोरियल। अब 2 फैक्टोरियल 2 होता है, 2 का स्क्वायर 4 आ जाएगा, लेस देन इक्वल टू 2 का स्क्वायर 4 2 फैक्टोरियल 1। तो ये 4 टू द 8, तो जो 4 लेस देन 8 आ गया, तो ये भी प्रूव हो गया, ठीक है, यानी 4 लेस देन 8 है, तो इनक्वलिटी यानी होल्ड कर रही है। फिर हमने पुट n इज इक्वल टू 3 लिया है, ठीक है। तो अब देखिए ये आ जाएगा 3 फैक्टोरियल का स्क्वायर लेस देन, अब ये 3 का क्यूब मल्टीप्लाई बाय 3 फैक्टोरियल, ठीक है। अब 3 फैक्टोरियल होता है 6, 6 का स्क्वायर 36 और लेस देन 3 की पावर 3 27, 3 फैक्टोरियल 6, तो 27 मल्टीप्लाई बाय 6 162, तो 36 लेस देन 162 होता है, ठीक है। तो अब ये वैल्यूज पुट करते जाएंगे आप, सो एंड सो ऑन। तो आप देखेंगे कि n फैक्टोरियल का स्क्वायर लेस देन इज इक्वल टू n का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय n स्क्वायर इज ट्रू, ये मतलब ठीक है। अब हम दूसरी इक्वलिटी ले रहे हैं, ठीक है, n फैक्टोरियल का स्क्वायर लेस देन 2n फैक्टोरियल, ठीक है। अब हम ये ले रहे हैं, अब इसमें पुट n इज इक्वल टू 1 हमने किया है, तो देखिए 1 फैक्टोरियल का स्क्वायर लेस देन 2n फैक्टोरियल, तो 2 इंटू 1 फैक्टोरियल, तो ये 1 फैक्टोरियल 1 होता है, 1 का स्क्वायर 1 और 2 मल्टीप्लाई बाय 1 2 और 2 फैक्टोरियल होता है 2, तो 1 लेस देन 2, तो ये ठीक है, 1 जो लेस देन 2 है। फिर हमने पुट n इज इक्वल टू 2 लिया है, ठीक है। अब ये आ जाएगा n की जगह आ जाएगा 2 फैक्टोरियल लेस देन 2 मल्टीप्लाई बाय n की जगह आ गया 2, तो 2 फैक्टोरियल होता है 2 2 का स्क्वायर 4 और ये 2 मल्टीप्लाई बाय 2 4 4 फैक्टोरियल 24, तो 4 लेस देन आपके पास 24, तो ये भी ट्रू है। फिर हमने पुट n इज इक्वल टू 3 लिया है, तो ये आ जाएगा 3 फैक्टोरियल लेस देन 2 मल्टीप्लाई बाय 3 फैक्टोरियल। अब 3 फैक्टोरियल होता है 6 6 का स्क्वायर 36 और 2 3 6, ठीक है, और 6 फैक्टोरियल 720। तो आप देख रहे हैं कि 36 लेस देन 720, ये भी ट्रू है। और आप इसका वैल्यूज पुट करते जाएंगे सो ऑन, तो n फैक्टोरियल का स्क्वायर लेस देन 2n फैक्टोरियल है, तो ये भी ट्रू है, ठीक है, फॉर ऑल नेचुरल नंबर, ठीक है। अब जो तीसरी इनक्वलिटी थी कि n की पावर n मल्टीप्लाई बाय n फैक्टोरियल लेस देन 2n फैक्टोरियल। अब इसमें जब हमने पुट n इज इक्वल टू 1 किया है, तो ये आ जाएगा 1 की पावर 1 फिर 1 फैक्टोरियल लेस देन 2 मल्टीप्लाई बाय 1, तो ये आपके पास आ जाएगा 1 और ये 2 मल्टीप्लाई बाय 1 2 2 फैक्टोरियल 2, तो 1 लेस देन 2, तो ये भी ट्रू आ रहा है। फिर अगर हम n लेते हैं 2,
तो ये आ जाएगा 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 2 फैक्टोरियल लेस देन 2 मल्टीप्लाई बाय 2 फैक्टोरियल। तो 2 फैक्टोरियल 4, 2 की पावर 2 4, और ये 2 फैक्टोरियल 1, 2 4 द 8, ये 2 टू द 4, 4 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल आपके पास आ जाएगा 24, 8 लेस देन 24 ट्रू है। अब आपने पुट n इज इक्वल टू 3 है। देखिए ये आ जाएगा 3 की पावर 3, 3 मल्टीप्लाई बाय 3 फैक्टोरियल लेस देन 2 मल्टीप्लाई बाय 3 फैक्टोरियल। अब 3 की पावर 3 27, 3 फैक्टोरियल 6, ये 2 3 6, ये आ गया 6 फैक्टोरियल। 27 मल्टीप्लाई बाय 6 162 लेस देन 6 फैक्टोरियल 720। तो देखिए आप देख रहे हैं कि 162 लेस देन 720 और ऑल n बिलोंग्स टू m। अब देखिए तीनों, जो तीनों इनइक्वालिटी थी, इन तीनों को जब हमने कंबाइन किया तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि फ्रॉम वन आपके पास n फैक्टोरियल का स्क्वायर था, फिर लेस देन इक्वल टू सेकेंड इनइक्वालिटी n स्क्वायर, n की पावर n मल्टीप्लाई बाय n फैक्टोरियल, और तीसरी आपके पास थी 2n फैक्टोरियल। तो ये तीनों जो इनइक्वालिटीज है होल्ड करती हैं इस कंडीशन को, आप लिख सकते हैं हेंस प्रूफ। ठीक है, अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। अब डियर स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर आपके पास 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 से अब हमें n की वैल्यू फाइंड करनी है। लिखा है फाइंड n इफ, और देखिए जो फर्स्ट पार्ट आपका ये है यस 30, और यहाँ वैल्यू 2 से ग्रेटर होगी। ठीक है, तो अब देखिए जब आप यहाँ पे n की, इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं और हमें n की वैल्यू फाइंड करनी है, n फैक्टोरियल ओवर n माइनस 2 फैक्टोरियल। अच्छा अब देखिए जो ऊपर जो आपके पास जो n माइनस 2 फैक्टोरियल, ये तो n n माइनस 1 n माइनस 2 माइनस 30। अब देखिए जब आप इसको कैंसिल आउट करेंगे ये n माइनस 2 फैक्टोरियल से n माइनस 2 फैक्टोरियल कैंसिल, तो देखिए आपके पास आ जाएगा n इंटू n माइनस 1। अब देखिए 930 है, 930 के जो फैक्टर होते हैं 31। आपको एक बात आपने याद रखनी है कि इस तरह के प्रोडक्ट की फॉर्म में हो और ये सब वेरिएबल हो, देखिए जैसे n और ये n माइनस 1 है और राइट पे 30 इंटू 30, 31 इंटू 30 है। अब हम इसे लिख सकते हैं n, और यहाँ से भी देखें ऑल्सो, तो आपके पास n माइनस 1 इज इक्वल टू 30 है। देखिए तो जब ये वेरिएबल्स प्रोडक्ट की फॉर्म में हो और राइट पे नंबर्स हो तो हम हर यानी अपना वेरिएबल को एक फैक्टर के बराबर ले सकते हैं। ठीक है, तो चेक करना है कि किसके ऊपर रिजल्ट सेम आता है। अब आपके पास देखिए आंसर यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 31, तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि हेंस n इज इक्वल टू 31, ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, अब देखिए इसका सेकंड पार्ट, देखिए सेकंड पार्ट आपके पास है कि n 5 जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन इज इक्वल टू 5 लेनी है। अब हाँ जब 5 वैल्यू अगर छोटी आएगी तो उसको हम निगलेक्ट कर देंगे। ठीक है ना, क्योंकि देखिए यहाँ पे अगर आप वैल्यू छोटी ले लेंगे, ऐसे छोटी अगर 4 ले लेंगे तो 4 माइनस 5 आ जाएगा -1, तो नेगेटिव का फैक्टोरियल नहीं होता। अब ये देखिए n फैक्टोरियल ओवर n माइनस 5 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 20, और देखिए ये आपके पास आ जाएगा n फैक्टोरियल ओ। अच्छा अब देखिए पहले स्टेप में तो हम क्या करेंगे कि देखिए ये n फैक्टोरियल से n फैक्टोरियल कैंसिल, यहाँ पर देखिए क्योंकि ऊपर मल्टीप्लाई और यहाँ पे मल्टीप्लाई और इधर की डिवाइड हो जाएगा तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। अच्छा फिर देखिए आपके पास आ जाएगा 1 अपॉन n माइनस 5 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 20। अब देखिए n माइनस 3 फैक्टोरियल को हम n माइनस 5 बना सकते हैं। ठीक है, तो देखिए आपके पास आ जाएगा n माइनस 3
फिर ये n-3 -2 और यहीं पर रोक लिया फैक्टोरियल, ठीक है। ओवर n-3, ये आपके पास -5 फैक्टोरियल, -5 फैक्टोरियल कैंसिल, 3 -4, ठीक है। तो ये आपके पास आ गया, ठीक है। तो अब देखिए इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो n = 20, ठीक है। अब 20 को देखिए हम लिख सकते हैं, यानी n-3 लिख सकते हैं 5 × 4, 5 × 4। दोबारा देखिए टेक्निक हम वो यूज कर लेंगे 4 के बराबर, क्योंकि देखिए इनका जो प्रोडक्ट है वो उसके बराबर होगा, ठीक है। अब हम यहाँ लिख लेंगे कि n-3 आ जाएगी 5, ये रूल होता है, ठीक है। अगर वेरिएबल इस फॉर्म में हो, मल्टीप्लाई की फॉर्म में हो और राइट पे नंबर्स हो मल्टीपल की फॉर्म में, तो इन्हें हम इक्वेट कर सकते हैं अगर वो वैल्यू सेम आ रही हो तो, ठीक है। और फिर देखिए लिखेंगे ऑल्सो n-4 = देखिए 4, आंसर सेम आना चाहिए, ठीक है। तो यह आएगा 4 + 4, यहाँ से भी आपके पास n आ जाएगा 8, 8, ये आपका आंसर, ठीक है। अब आ जाए इसका जो पार्ट नंबर 3 है। पार्ट 3 आपके पास है कि n+2 फैक्टोरियल = 60 मल्टीप्लाई बाय n-1 फैक्टोरियल, ठीक है। अच्छा, अब आप देखेंगे यहाँ पर देखिए जो n+2 फैक्टोरियल है ना, वो n-1 फैक्टोरियल हो सकता है, ये आपके पास यानी जो n-1 1 फैक्टोरियल है, ये आपके पास n+2 फैक्टोरियल नहीं बन सकता। तो अब देखिए जब आप सोल्यूशन करेंगे, n+2 फैक्टोरियल = 60 मल्टीप्लाई बाय n-1 फैक्टोरियल। अब देखिए n+2 फैक्टोरियल को हम करेंगे n+2 -1, ठीक है। फिर n+2 -2, फिर n+2 -3 और यहीं पे फैक्टोरियल तक हो गए थे, ठीक है। और ये 60 मल्टीप्लाई बाय n-1 फैक्टोरियल। अब देखिए आपके पास आ जाएगा n+2, ये आपके पास n+1 आ जाएगा, ये आपके पास कैंसिल होके n आ जाएगा, और ये आपके पास n-1 फैक्टोरियल = अब देखिए ये आपके पास आ जाएगा 60 मल्टीप्लाई बाय n-1 फैक्टोरियल। अब देखिए आपके पास ये n-1 फैक्टोरियल n-1 फैक्टोरियल कैंसिल, देखिए ये आपके पास आ जाएगा n प्लस, इसको आप अरेंज कर दें, यूँ लिख दें n+1 n+2, और देखिए 60 को हम लिख सकते हैं 3 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 5, 3 4 12, और 12 × 5 60। अब देखिए जो आपके पास n ये हो जाएगा 3 के बराबर, फिर देखिए ये n+1 हो जाएगा 4, और दोबारा n+2 हो जाएगा 5 के बराबर, ठीक है। अब देखेंगे सब में वैल्यूज क्या आ जाएंगी, सेम आ जाएंगी, ठीक है। अब हम यहाँ लिख सकते हैं, यानी n = 3 आ गया यहाँ से, ठीक है। और सो देखिए जब हम लेंगे n+1 = 4, तो यहाँ से भी n कितना आ जाएगा, देखिए 4 - 1, तो n आपके पास आ जाएगा यहाँ से भी 3। रिजल्ट सेम आने चाहिए। और ऑल्सो देखिए n+2 = 5, n = 5 - 2, तो यहाँ से भी n आपके पास देखिए आ जाएगा 3। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि हेंस n = 3, ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब हम करते हैं इसका जो नेक्स्ट पार्ट है। अब देखिए इसका पार्ट 4 है। देखिए पार्ट 4 आपके पास ये है कि n+2 मल्टीप्लाई बाय n फैक्टोरियल, ठीक है। अब आपके पास ये है, इसे भी हम सॉल्व करते हैं। देखिए n जो n+2 है, इसे हम बनाएंगे n फैक्टोरियल 132 मल्टीप्लाई बाय n+2
-2 ये फैक्टोरियल की डेफिनेशन यूज करेंगे। ये 132 मल्टीप्लाई बाय n+2 - 1 n+1 और ये आपके पास देखिए n+2 ये 2 - 2 मल्टीप्लाई बाय n फैक्टोरियल, तो ये आपके पास आ जाएगा n+2, ठीक है, n+2 इंटू n+1 और 132 को हम लिख सकते हैं 12 मल्टीप्लाई बाय 11, ठीक है। तो अब आप देख रहे हैं यहाँ पे जब आप इक्वेट करेंगे n+2 को 12 लेंगे तो आपके पास आ जाएगा 10, ठीक है, n+2 को 12 लेंगे और फिर ये जो आपको n+1 को 11 लेंगे, यानी टर्म में सेंडिंग में वैल्यूज कम होती जा रही हैं, ठीक है। तो अब n+2 इज इक्वल टू 12 और यहाँ देखिए n इज इक्वल 12 - 2, तो आपके पास n की वैल्यू आ गई 10। और ऑल्सो जब आप इसको लेंगे देखें n+1 इज इक्वल टू 11 और यहाँ से n की वैल्यू आ जाएगी 11 - 1, ठीक है, और लिख सकते हैं हेंस n इज इक्वल टू 10, ये आपका आंसर है। अब हम कहते हैं इसका पार्ट 5। देखिए पार्ट 5 आपके पास ये है कि n+2 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 56 मल्टीप्लाई बाय n फैक्टोरियल, ठीक है। इसको भी हम सिंपलीफाई करते हैं। देखिए n+2 को भी हमने n फैक्टोरियल बनाना, ठीक है, 56 और मल्टीप्लाई बाय n2 n+2 - 1 n+2 - 2 ये 5 बाय n फैक्टोरियल। अब देखिए आपके पास ये आ जाएगा n+2 n फैक्टोरियल। तो अब ये देखिए n फैक्टोरियल से आ गया, देखें n+2 सकते हैं 8 मल्टीप्लाई बाय 7, ठीक है, 8 मल्टीप्लाई बाय 7 प्लस 2 को हम ले लेंगे, ठीक है। तो यहाँ देखिए आपके पास क्या आ जाएगा कि n+2 इज इक्वल टू 8, n इज इक्वल टू 8 - 2 और यहाँ से n इज इक्वल टू 6 और ऑल्सो n+1 इज इक्वल टू देखिए 7 है, तो यहाँ से n इज इक्वल टू 7 - 1 n आपके पास आ जाएगा 6, तो आपका आंसर आ जाएगा देखिए हेंस n इज इक्वल टू 6 आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब आ जाए क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर, इसका जो पार्ट 6 है। देखिए पार्ट 6 आपके पास ये है कि 1/9 फैक्टोरियल प्लस 1/10 फैक्टोरियल इज इक्वल टू n/11 फैक्टोरियल, ठीक है। अब ये आपके पास ये क्वेश्चन है, तो अब इसको सॉल्व करते हैं। देखिए 1/9 फैक्टोरियल फिर 1/10 फैक्टोरियल इज इक्वल टू n/11 फैक्टोरियल, ठीक है। अच्छा अब देखिए हमने करना ये है कि देखें जो आपके पास देखिए जो 10 फैक्टोरियल है, ठीक है, अब हमने कोशिश करनी, देखिए सब में देखिए जो वैल्यू है आपके पास हमने कोशिश करनी कि 11 फैक्टोरियल बन जाए, ठीक है। तो 11 फैक्टोरियल देखिए कैसे बनेगा, देखें ठीक है। तो अब देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, देखें कि ये आपके पास देखिए ये 1/9 फैक्टोरियल, अब 10 फैक्टोरियल को मैं क्या कर रहा हूँ कि देखें मैं यहाँ पर 10 फैक्टोरियल को मैं लिख रहा हूँ 10 मल्टीप्लाई बाय 9, 10 मल्टीप्लाई बाय 9 फैक्टोरियल इज इक्वल टू देखिए आपके पास n/11 फैक्टोरियल, ठीक है, ये आपके पास आ गया। अच्छा अब देखिए यहाँ पे देखिए मैं ले रहा हूँ एलसीएम, एलसीएम देखिए यहाँ पर क्या आपके पास आ जाएगा 10 मल्टीप्लाई बाय 9 फैक्टोरियल आपके पास आ जाएगा एलसीएम। अब 9 फैक्टोरियल से 9 फैक्टोरियल कैंसिल,
यहाँ आ जाएगा 10 और यहाँ आपके पास आ जाएगा 1 और ये n/11 फैक्टोरियल। ठीक है, अब देखिए ऊपर आपके पास देखिए आ जाएगा 11/10 और मल्टीप्लाई बाय 9 फैक्टोरियल इज इक्वल टू n/11 फैक्टोरियल। ठीक है, अब मैं क्या करूँ, लेफ्ट हैंड, देखिए मैं ये चाह रहा हूँ कि जो लेफ्ट हैंड साइड बन जाए 11 फैक्टोरियल। ठीक है, इसके लिए मैं क्या कर रहा हूँ, ये जो है ना 11 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, 11 से डिवाइड कर रहा हूँ। ठीक है, तो देखिए जब हम 11 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 11 से डिवाइड कर देंगे, देखिए ठीक है, देखिए पहली बात तो कि ये जो आपके पास 11 है इसको मैं लिखा है 11 और ये 10 × 9 फैक्टोरियल को लिख दिया मैंने 10 फैक्टोरियल, 10 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 9 ओवर ये आ जाएगा 11 फैक्टोरियल। ठीक है, अब देखिए जो आपके पास ये 11 फैक्टोरियल 11/10 फैक्टोरियल है इज इक्वल टू ये 9, इस 11 फैक्टोरियल को हम लिख सकते हैं 11 मल्टीप्लाई बाय 10 फैक्टोरियल। ठीक है, अब देखिए 10 फैक्टोरियल से 10 फैक्टोरियल क्या हो जाएगा, कैंसिल। 10 फैक्टोरियल से 10 फैक्टोरियल कैंसिल। अब आपके पास देखिए ये आ जाएगा 11 इज इक्वल टू n/11, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे 11 मल्टीप्लाई बाय 11 इज इक्वल टू n। ठीक है, हाँ तो ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, अब देखिए इसका नेक्स्ट पार्ट आपके पास है, पार्ट नंबर 7। पार्ट नंबर 7 आपके पास है कि n फैक्टोरियल इज इक्वल टू 990 मल्टीप्लाई बाय n-3 फैक्टोरियल। अब देखिए इसमें जो है n फैक्टोरियल को हम बनाएंगे n-3 फैक्टोरियल। अब देखिए ये जब हम n फैक्टोरियल को लिखेंगे n-1 n-2 n-3 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 990 मल्टीप्लाई बाय n-3 फैक्टोरियल। अब देखिए n-3 फैक्टोरियल से n-3 फैक्टोरियल कैंसिल, तो ये आपके पास देखिए आ जाएगा n n-1 n-2 और 990 की जब हम फैक्टर बनाएंगे ये बन जाएंगे 11 इंटू 10 इंटू 9। ठीक है, अब हम यहाँ लिख सकते हैं कि इधर देखिए तमाम देखिए जो n है वो आ जाएगा 11, फिर देखिए जब हम यहाँ लिखेंगे n-1 10 के बराबर तो यहाँ से भी 11 आ जाएगा और फिर n-2 9 तो ये यहाँ से भी आपके पास क्या आ जाएगा 11 आ जाएगा। अब हम लिख सकते हैं कि इधर देखिए n इज इक्वल टू 11 आ गया और n-1 इज इक्वल टू 10, तो यहाँ से भी देखिए n आ जाएगा 10+1, तो यहाँ से भी n 11 ही आएगा। ठीक है, और लिख सकते हैं आप n-2 इज इक्वल टू 9 और यहाँ से भी आपके पास n आ जाएगा 9+2, यहाँ से भी n आपके पास 11 ही आएगा। ठीक, और लिख सकते हैं हेंस जो आपका आंसर है n इज इक्वल टू 11, ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, अब इसका देखिए पार्ट 8 है। पार्ट 8 है कि n+1 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 6 इंटू n-1 फैक्टोरियल। ठीक है, तो अब इसे हम सिंप्लीफाई करते हैं। देखिए n+1 फैक्टोरियल को हम n-1 फैक्टोरियल बना सकते हैं, n-1 को नहीं बना सकते। ये n+1 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 6n-1 फैक्टोरियल। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखिए n+1 फैक्टोरियल को हम लिखेंगे n+1 फिर n+1 -1 फिर n+1 -2 इज इक्वल टू 6n-1 फैक्टोरियल। ठीक है, अब ये आपके पास आ जाएगा n+1, अब यहाँ आ जाएगा n और ये n-1 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 6 मल्टीप्लाई बाय n-1 फैक्टोरियल।
अब देखिए आपके पास n-1 से n-1 कैंसिल, तो ये आपके पास देखिए आ जाएगा। ठीक है, इसको आप यूँ लिख लें n × n+1 और इज इक्वल टू 6 को 3 मल्टीप्लाई बाय 2, सॉरी 2 मल्टीप्लाई बाय 3। ठीक है, 2 मल्टीप्लाई बाय 3, n+1 लिख सकते हैं, की बात थी। ठीक है, तो यहाँ देखिए n आपके पास आ जाएगा देखिए 2। जब आप ऑल्सो n+1 ले लेंगे 3 के बराबर, तो ये n आ जाएगा 3-1, तो यहाँ से भी n की वैल्यू आपके पास 2 आ जाएगी और लिख सकते हैं हेंस जो आपका आंसर आ गया n इज इक्वल टू 2। अब आ जाए इसका पार्ट 9। ठीक है, देखिए पार्ट 9 आपके पास ये है कि n+2 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2n-1 फैक्टोरियल इज इक्वल टू n+3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2n+1 फैक्टोरियल और ये मल्टीप्लाई बाय 72 ओवर 7। ठीक है, अब हमें ये, अब इसमें से n की वैल्यू निकालनी है। अब देखिए इसमें जो n+3 को हम बनाएंगे n+2 फैक्टोरियल और 2n+1 को 2n-1 फैक्टोरियल। ठीक है, ये n+2 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2n-1 फैक्टोरियल इज इक्वल टू n+3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2n+1 फैक्टोरियल और ये 72 और मल्टीप्लाई बाय 7। अच्छा, अब डियर स्टूडेंट देखिए ये 2n+1 तो ऐसे ही n+2 फैक्टोरियल ऐसे ही आएगा। ठीक है, और ये 2n-1 फैक्टोरियल भी ऐसे ही हम लिखेंगे। अब ये देखिए ये जो आपके पास है ना n+3 फैक्टोरियल, इसको देखिए हम लिखेंगे n+3 और ये फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय ये 2n+1 2n+1-1। ठीक है, और फिर ये आपके पास 2n+1-2 फैक्टोरियल और ये आपके पास एज इट इज आ जाएगा मल्टीप्लाई बाय 7, यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय 7। ठीक है, ये आपके पास आ गया। अब देखिए यहाँ आपके पास देखिए n+2 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2n-1 फैक्टोरियल इज इक्वल टू n+3। ये आपके पास n+2 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय 72 डिवाइडेड बाय ये 2n+1, ये 2n और ये 2n-1 फैक्टोरियल और ये मल्टीप्लाई बाय 7। अब देखिए आपके पास जो कैंसिल हो रहा है n+2 फैक्टोरियल से n+2 फैक्टोरियल कैंसिल, 2n-1 फैक्टोरियल से 2n-1 फैक्टोरियल कैंसिल। तो देखिए यहाँ आपके पास बच जाएगा 1 इज इक्वल टू, ऊपर बच जाएगा आपके पास 72 इंटू n+3 और अपॉन में बच जाएगा आपका 7 मल्टीप्लाई बाय 2n इंटू 2n+1, ये आपके पास आ जाएगा। ठीक है, तो अब हम करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई। अब देखिए ये तो आपके पास आ जाएगा, देखें 7×14, ये आ जाएगा 14n इंटू 2n+1 और ये 72n और 72 को जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 216। ठीक है, अब ये आ जाएगा 14n स्क्वायर, 14n स्क्वायर 14 × 28, सॉरी 28n स्क्वायर, ये आ जाएगा 14 × 2 28n स्क्वायर प्लस 14n। ठीक है,
और ये 72n और प्लस 216, इन सब को इधर ले आते हैं। ठीक है, तो ये आ जाएगा 28n² प्लस 14n माइनस 72n और ये माइनस 216 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखिए आ जाएगा 28n² माइनस 42n और माइनस प्लस 72n प्लस 14n माइनस 58n और ये माइनस 216 इज इक्वल टू 0। 2 कॉमन ले लें, तो ये आपके पास आ जाएगा 14n² माइनस 29n और माइनस 108 इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये आपके पास आ गया। 2 वहां जाके मल्टीप्लाई होके 0 हो जाएगा, तो ये आपके पास आ जाएगा 14n² माइनस 29n और माइनस 108 इक्वल टू 0। अब देखिए फैक्टर बनाना थोड़ा मुश्किल लग रहा है। ठीक है, आप यहाँ पे लगा दें क्वाड्रेटिक फार्मूला की, वी नो दैट n इज प्लस माइनस b² माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। ठीक है, अब आप यहाँ पे वैल्यूज पुट कर दें। तो जब हम वैल्यूज पुट करेंगे तो n इज इक्वल टू माइनस बी, ये माइनस 29, जो प्लस माइनस b² 29 माइनस 29 का स्क्वायर माइनस 4ac, ए आपके पास है 14 और फिर सी आपके पास है माइनस 108 और डिवाइडेड बाय 2a, 2 इंटू 14। ठीक है, तो ये वैल्यू आपके पास आ जाएगी n इज इक्वल टू प्लस 29, फिर प्लस माइनस देखिए माइनस 20² माइनस 29 का जब हम स्क्वायर कर लेंगे तो स्क्वायर की वजह से नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगी, और इन सब को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे और प्लस माइनस कर देंगे, ये 688 और 9 आ जाएगा और डिवाइडेड बाय 28। देखिए आपके पास n की वैल्यू आ जाएगी 29 और प्लस माइनस इसका स्क्वायर रूट 83 आ जाएगा और डिवाइडेड बाय 28। अब हम लिखेंगे इधर, पहले हम प्लस लिख लेंगे। देखिए n इज इक्वल टू 29 प्लस 83 ओवर 28, तो ये आपके पास वैल्यू आ जाएगी 112 ओवर 28। इसको जब हम कैंसिल आउट करेंगे 28 होगा, तो n की वैल्यू एक आपके पास आ जाएगी n इज इक्वल टू 4। और फिर लिखेंगे और n इज इक्वल टू n इज इक्वल टू 29 माइनस 54 83 डिवाइडेड बाय 28, तो ये आ जाएगी माइनस 54 ओवर 14। ठीक है, अब आपको पता है कि n कांट बी नेगेटिव। ठीक है, फैक्टोरियल कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, इसको हम निगलेक्ट कर देंगे आगे। सिंस n can't be negative, therefore neglecting n is equal to minus 54 over 54 over 28 था नहीं यहाँ, 54 over 28 एक कैंसिल हो के माइनस 27 over 14 आ जाएगी। ठीक है, तो निगलेक्ट कर देंगे आप इसको, माइनस 27 over 14, और आंसर लिख लेंगे। हेंस तो आपका आंसर आ रहा है n is equal to 4।
अब इसका पार्ट 10 है। कि 2n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 4 फैक्टोरियल 2n-3 फैक्टोरियल और मल्टीप्लाई बाय 4 फैक्टोरियल n-4 फैक्टोरियल ओवर n फैक्टोरियल इज इक्वल टू 52। तो इसे हम सिंपलीफाई करते हैं। देखिए 2n फैक्टोरियल ओवर 4 फैक्टोरियल और ये 2n-3 फैक्टोरियल इज इक्वल मल्टीप्लाई बाय 4 फैक्टोरियल और यहाँ आपके पास n-4 फैक्टोरियल ओवर n फैक्टोरियल। ठीक है। अच्छा अब देखिए यहाँ पे जो कैंसिल और देखिए 4 फैक्टोरियल जो 4 फैक्टोरियल ये तो हो गया कैंसिल। अच्छा अब देखिए 2n फैक्टोरियल को हम ना बनाएंगे 2n-3 फैक्टोरियल। 2n 2n-1 2n-2 और ये 2n-3 फैक्टोरियल। ये आ जाएगा डिवाइडेड बाय 2n-3 फैक्टोरियल। और फिर देखिए जो अब आपके पास देखिए ये ऊपर तो n-4 फैक्टोरियल ऐसे ही रहेगा। इसको भी देखिए हम n फैक्टोरियल को बनाएंगे n-1 n-2 n-3 और n-4 फैक्टोरियल। ठीक है। और इज इक्वल टू 52 है। अब देखिए यहाँ आपके पास ये 2n-3 फैक्टोरियल 2n-3 फैक्टोरियल कैंसिल और ये n-4 फैक्टोरियल n-4 फैक्टोरियल कैंसिल। ऊपर देखिए आपके पास बन जाएगा ये 2n ये 2n-1 और यहाँ देखिए 2 कॉमन n-1 और मल्टीप्लाई बाय देखिए आपके पास आएगा 1/n n-1 और ये n-2 और ये n-3 इज इक्वल टू 52। अब यहाँ पर भी देखिए जो कैंसिल हो रहा है ये n से n कैंसिल और फिर आपके पास देखिए n-1 से n-1 कैंसिल। तो यहाँ आपके पास जगह बच जाएगा 2 to the 4 और आपके पास साथ में 2n-1 और मल्टीप्लाई बाय 1/n-2 इंटू n-3 इज इक्वल 52। अच्छा अब देखिए इनको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है। देखिए ये आपके पास आ जाएगा 4 to the 8 है। ठीक है। 4 to the 8n और -4 और ये 52 और ये n-2। ओके देखिए यहाँ पे जो कैंसिल भी कर देते हैं। देखिए ये 4 और ये 2n-1 और ये 52 फिर n-2 इंटू n-3। ठीक है। अब देखिए ये कैंसिल हो रहा है आपके पास 4 4 13 52। देखिए ये तो आपके पास आ जाएगा 2n-1 इज इक्वल टू फिर यहाँ आ जाएगा 13। इन्हें जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा n² -3n -2n और -1 +6। तो ये आपके पास आ गया 2n-1 13 n² -5n +6। अब 13 को मल्टीप्लाई कर देते हैं 2n-1 13 n²
65n प्लस 78। अब शिफ्ट कर देते हैं, ठीक है। तो ये आपके पास आ जाएगा 13n² माइनस 65n प्लस 78, और ये आपके पास हो जाएगा 0। और फिर देखिए 13n² माइनस 65 और -2n माइनस 67, और 78 प्लस 1 79। ठीक है। और देखिए दोबारा यहाँ पर जो है ना फैक्टर बनाना थोड़ा टाइम लगेगा। हम यहाँ पे यूज कर देते हैं क्वाड्रेटिक फार्मूला। वी नो दैट n इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। अब आप यहाँ पर वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दें। देखिए आपके पास ये आ जाएगा n इज इक्वल टू b माइनस 67। ठीक है। फिर प्लस माइनस माइनस 67 का स्क्वायर माइनस 4ac, a 13 है और c आपके पास 79। 2 इंटू 13। अब देखिए आपके पास n आ जाएगा, n इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस 67 प्लस माइनस माइनस 67 का स्क्वायर आपके पास आ जाएगा 4489। कैलकुलेटर से आपने करना, ठीक है। और इन तीनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे 4 टू 30 52, 52 मल्टीप्लाई बाय 79 तो 4108 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 13, ये आपके पास आ जाएगा 26। तो n इज इक्वल टू 67 प्लस माइनस 4489 माइनस 4108, ये 381 और डिवाइडेड बाय 26। अब ये आपके पास आ जाएगा, देखिए n इज इक्वल टू 67। ठीक है। तो n इज इक्वल टू 67 और प्लस माइनस 381। ठीक है। स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय 26। तो आगे आप करना चाहें तो कर सकते हैं, या इसको आप यहीं तक छोड़ सकते हैं। ठीक है। ये n की वैल्यू आ गई। ठीक है। तो वैसे ये देखिए क्योंकि ये नॉट पॉसिबल है, क्योंकि n की वैल्यू आपको पता है कि कभी भी जो है ना नेगेटिव या फ्रैक्शन में नहीं होती। ठीक है। तो ये इसका आंसर आ जाएगा। अब देखिए इसका जो लास्ट पार्ट है, देखिए जो प्रीवियस क्वेश्चन नंबर इसका जो पार्ट 10 था ना, इसमें इन्होंने n ये नहीं कहा कि n ग्रेटर देन है या नेचुरल नंबर है। इस वजह से इसका आंसर जो है जो ये आपके पास ये आ रहा, तो ये इसका आंसर होगा। ठीक है। अब देखिए इसका पार्ट आपके पास 11 है, जो लास्ट पार्ट है। ये 1/2 इंटू, और फिर देखिए यहाँ पर रेशो है 1/4 फैक्टोरियल और इक्वल टू 4। ठीक है। अब इससे हमने सिंप्लीफाई करना है। अब डियर स्टूडेंट्स आपको याद होगा कि देखिए रेशियो में आपके पास ये होता है कि वी नो दैट अगर ए रेशियो बी है तो अपॉन बी लिखते हैं। ठीक है। अब हम इसको इजी करने के लिए क्या करेंगे, देखिए ये 1/2 n माइनस 2 फैक्टोरियल, तो यहाँ मैं रेशियो की जगह लिख रहा हूँ डिवाइड 1/4 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 2। अब आपको पता है कि डिवाइड चेंज होता है मल्टीप्लाई में, इसको हम लिख लेंगे 1/2 इंटू n माइनस 2 फैक्टोरियल, और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 4 फैक्टोरियल ओवर 4 फैक्टोरियल इंटू n माइनस 4 फैक्टोरियल ओवर 1। ठीक है। इज इक्वल टू 2। अच्छा अब देखिए n माइनस 4 फैक्टोरियल को तो हम ये n माइनस 2 नहीं बना सकते, इस वजह से क्या करेंगे हम लोग, देखें
कि ये जो आपके पास n-4 का तो हम n-2 नहीं बना सकते, ये 1/2, इसे हम n-2 लिखा आपने, फिर ये n-2 -1, और फिर ये n-2 और ये फैक्टोरियल इज इक्वल टू 4 फैक्टोरियल आपको याद है ये होता है 24 के, और ये n-4 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 2। अच्छा, अब यहाँ देखिए कैंसिल हो रहा है, उसको हम कैंसिल आउट करते हैं, ठीक है। बाकी एक स्टेप हम पहले कर लेते हैं। ये 2/2, ठीक है, ये तो बीच में मल्टीप्लाई है, ये 2/2 12/24, तो देखिए आपके पास आ जाएगा 1/n-2 n-3, और ये आपके पास n-4 फैक्टोरियल और मल्टीप्लाई बाय 12, और ये n-4 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 2। अच्छा, अब ये देखिए आपके पास n-4 2/2 2 6 12, तो ये आपके पास आ जाएगा 6/n-2 इंटू n-3 इज इक्वल टू 1। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, तो ये आपके पास आ जाएगा 6 इज इक्वल टू n-2 इंटू n-3, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई करते रहे, n स्क्वायर आपके पास, फिर -3n, फिर ये -2n, और ये माइनस माइनस प्लस 2 3 6। अब ये 6 यहाँ पे प्लस है, फिर आगे माइनस, तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये आपके पास आ जाएगा 0 इज इक्वल टू n² -5n, ठीक है। इसको हम अरेंज करके लिख लेते हैं, n² -5n इज इक्वल टू 0। अच्छा, अब देखिए यहाँ से आपके पास कॉमन आ जाएगा n, कॉमन, तो n-5 इज इक्वल टू 0। अब इधर n इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब यहाँ पे क्वेश्चन में गिवन है कि सिंस एस n ग्रेटर देन इज इक्वल टू 5 है, तो ये तो आप देखेंगे निगलेक्ट कर देंगे, निगलेक्टेड, जो n आपके पास 0 है, ठीक है, और n-5 इक्वल टू 0, तो यहाँ से आपके पास n की वैल्यू आ जाएगी 5, तो ये आपका आंसर है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो गया, काफी लेंथी एक्सरसाइज थी, उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आएगा इंशाल्लाह। और बाकी आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को लाइक करें और साथ में सब्सक्राइब भी करें। वीडियो देखने का आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज।